अध्याय 636 रूबी, जीन और मॉर्गन के परिवर्तन। एक पूर्व सेक्कोबस, पूर्व संत और एक पिशाच महान उत्तराधिकारी विक्टर को देख रहे थे। मैं शायद अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, लेकिन क्या जीन पहले से बहुत मजबूत नहीं है? वह आसानी से लड़ सकता है ना? इस दृश्य को देखते हुए वायलट बोली। अल्पविराम डॉट 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 ओह, मुझे कौन लड़ सकता है? वायलट स्केच के सहयोगियों को देखकर थोड़ा सा सहा गया, लेकिन उसने इसे प्रमाणित की कोशिश की और जारी नहीं किया। आपने सुना, ठीक है? वह यूनिवर्सल ट्री की संरक्षक है। वह मूल रूप से एक इनहेल प्राइमर्डियल इकाई है। आकस्मिक रूप से किसी की तुलना इन लक्ष्यों से न करें। हाँ, जीन मजबूत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह पिशाच के स्तर पर है। साथ ही इसमें कुछ मूलभूत कमी भी है, एग्नेस बोली। वह क्या खो रही है? वायलट ने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 वह विक्टर की तरह है ना? साशा बातचीत में शामिल हुई। हाँ, एग्नेस ने पुष्टि की। डार्लिंग की तरह। लड़की का मतलब है कि उसके पास बहुत शक्ति है और उसका शरीर स्थिर नहीं रह सकता, वायलट बोला। हाँ, साशा ने पुष्टि की। जीन का मूल रूप गोरिल्ला की तरह आध्यात्मिक है। उसके शरीर की पूरी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता सीमित है, लेकिन वह जीवन जीने में सक्षम है, स्केच ने कहा। नताशिया ने कहा, जीन वास्तव में एक विशेषाधिकार प्राप्त और अभिशप्त स्थिति में है। आपका क्या मतलब है, माँ? साशा ने पूछा। उसके लिए एक आदिम इकाई से संबंधित व्यक्ति होना जो अनुभव को जीवित रखता है, वह हमेशा जीवित रहेगा। वह वर्गीकृत नहीं हो सकता, नताशिया ने जारी किया। एग्नेस ने कहा, एक तरह से उसके पास सच्चा अमरता है। जब काय वह किसी भी तरह से मर जाता है, वह बस उस अनुभव में लौट आता है जो अनुभव में सभी जीवन को कायम रखता है। स्केच ने कहा, यह उनका आशीर्वाद है और साथ ही उनका अभिशाप भी है। उनके बंधन में दरार आ गई है क्योंकि उनके राजवंश के देवता भी जीवित हैं। अल्पविराम डॉट 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 क्या भगवान सदैव जीवित नहीं रहते? वायलट ने पूछा। हाँ, लेकिन वे अभी भी मर सकते हैं। इस बीच जीन जीवन और मृत्यु से मुक्त है। मेरा मानना है कि वह वास्तव में केवल तभी मर सकता है जब उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाए, लेकिन यह उपलब्धि भी अविश्वसनीय रूप से कठिन है। अंततः एक अभिभावक के रूप में उसकी आत्मा एक आदिम विद्या से जुड़ी हुई है। कॉमा डॉट 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 ओह, वायलट को अब समझ आया कि जीन क्विन विशेषाधिकार प्राप्त थी। विषय पर वापस आए। मांस के शरीर के साथ जीन एक जीवन जी सकता है, जिसका अर्थ है कि उसका बच्चा एक परिवार आदि हो सकता है, कुछ हिस्सा जो उसका मूल रूप नहीं कर सकता, स्केच ने जारी किया। उच्चतम स्तर की आत्मा के रूप में वह केवल देवताओं या अन्य उच्च स्तरीय आत्माओं, उदाहरण के लिए मौलिक आत्माओं के साथ कुछ सामान्य रख सकती थी। दरअसल ये सिर्फ अटकलें हैं। आखिरकार जीन का अस्तित्व स्वयं देवताओं से भी कहीं अधिक उच्च क्षमता का है। संभवतः प्रत्येक पैंथियन के केवल आदिम देवता ही उससे संबंधित हो सकते हैं, स्केचर ने सोचा। मैं देख रहा हूँ, और उसके कारण वह ऐसा करने जा रही है। हो, वायलट बोला। बिल्कुल नहीं, स्केचिच ने खंडन किया। वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वह विक्टर को पसंद करती है और उसके करीब जाना चाहती है। क्या आप उसका प्रेम में डूबी महिला का रूप नहीं देख सकते? वायलट ने जीन की ओर देखा, और गोरी की आंखों में जो भाव देखा, एक ऐसा रूप जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसने बस आह भरी। तुम्हारे इस बेतुके दावे के जवाब में कि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। ओह, स्केथर ने जो कहा उसे सुनकर वायलट घबरा गई। रेडहेड ने वायलट को नजरअंदाज किया और जारी रखा, जीन के पास निश्चित रूप से मुझसे अधिक कच्ची शक्ति है। वह विक्टर के समान है और मैं इसे पहचानता हूँ, लेकिन वह बाकी सभी चीजों में एक आपदा है। यहाँ तक कि विक्टर भी कुछ मायनों में उससे बेहतर है। लड़कियां स्केच की बात सुनते हुए चुप रहीं और अपने सामने की घटना को देखती रहीं। पहले की तरह विक्टर ने लड़कियों को अपने कबीले के सदस्यों में बदलना शुरू कर दिया। एक बर्फीली आभा ने रूबी को घेर लिया, एक हरी आभा ने जीन को घेर लिया, और एक द्वेषपूर्ण गहरे लाल आभा ने मॉर्गन को घेर लिया। तीनों महिलाएं जो शक्ति दे रही थी वह अविश्वसनीय थी, विशेषकर जीन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, स्केथर ने आगे कहा। जब से वह एक पिशाच में बदल गई, उसने फिर कभी प्रशिक्षण नहीं लिया। आखिरकार
उसे व्लाद के साथ किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी यादें वापस आ गई होंगी कि वह कौन थी और अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना है, लेकिन उस शक्ति का उसका उपयोग निश्चित रूप से परिष्कृत नहीं है और न ही उस पर उसका नियंत्रण सहज है। उसे शायद कभी प्रशिक्षण की जरूरत भी नहीं पड़ी। आप चाहे या न चाहें, उसकी शक्ति बिना प्रशिक्षण के भी अधिकांश प्राणियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है। अब तक उसे केवल अपनी प्रवृत्ति की आवश्यकता थी। स्केच ने उसकी मुस्कान को बढ़ने से रोक दिया। सचमुच, जब से मैं विक्टर से मिला हूँ, मजबूत लोग उन फलों की तरह दिखने लगे हैं जो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। उसका साथ देना मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। आखिरकार, उसके आस पास चीजें कभी उबाऊ नहीं होती। स्केच ने जीन की खामियों की ओर इशारा करना जारी रखा। उसके पास बुनियादी बातों की कमी है, उसके पास अनुशासन की कमी है, उसके पास बहुत कुछ है, और जब तक वह इन पहलुओं पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लेती, वह मुझे कभी नहीं हरा सकती, भले ही उसके पास मुझसे ज्यादा शक्ति हो। यहाँ तक कि एग्नेस और विशेष रूप से नताशिया भी अब जीन को हरा सकती है। मुझे बस काफी तेजी से हमला करना होगा और उसे अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं करने देना होगा। मेरी गति के साथ यह आसान है, नताशा लापरवाही से बोली। मेरे मामले में, मुझे लगता है कि यह आसान होगा। मेरी आग उसके नश्वर शरीर की कमजोरी है। मुझे बस आग से हमला करना होगा और उसे खत्म करने के लिए फफनर के ब्लेड का उपयोग करना होगा। आखिरकार, उसकी ऊर्जा मेरी आग को खत्म कर सकती है। कम से कम एग्नेस ने ऐसा सोचा था, क्योंकि यह एक ऊर्जा थी जो सीधे आदिम से आई थी। वह इस मानसिकता के साथ चल रही थी कि अगर इसमें बहुत अधिक समय लगा तो उसने जो कुछ भी किया वह बेकार हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, गति ही उत्तर थी, और वह हम हैं जो अपने बेस फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। यदि लड़ाई अधिक तीव्र होती, तो हम अपने वेम्पायर काउंट फॉर्म का उपयोग कर सकते थे, नताशिया ने जोड़ा। वायलट और साशा को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। उच्च स्तरीय प्राणियों के बीच लड़ाई पूरी तरह से शक्ति स्तरों के बारे में नहीं है। अपने प्रतिद्वंद्वी से अधिक शक्ति होना जीत की गारंटी नहीं देता है। कई परमाणु बमों के बराबर शक्ति रखने का क्या फायदा अगर आप नियंत्रण नहीं कर सकते या जो आप चाहते हैं वह नहीं कर सकते वह शक्ति। इतनी अधिक शक्ति होने का क्या फायदा अगर आप उस शक्ति को मार्शल आर्ट या कुछ इसी तरह के किसी अन्य पहलू पर लागू नहीं कर सकते। स्केचर ने अपने शिक्षक के स्वर को ग्रहण किया। इसका मतलब यह नहीं है कि जीन कमजोर है या ऐसा कुछ है। इसके विपरीत, वह ज़्यूस जैसे अहंकारी ईश्वर राजा को ग्रह के चेहरे से आसानी से मिटा सकती है। आखिरकार, आदमी बहुत लापरवाह है, और अगर जीन उतरती है सही समय पर और बिना किसी हिचकिचाहट के हिट, अलविदा गॉड किंग। यह उसकी ऊर्जा की क्षमता है। लेकिन ओडिन, इंद्र और अमातरसु जैसे सतर्क देवता उसे बिल्कुल हरा सकते हैं। इन देवताओं के पास बहुत सी छिपी हुई तरकीबें हैं जिनका वे युद्ध में उपयोग करते हैं, और जीन बहुत सीधी है। वह गंदा खेलना नहीं जानती। यद्यपि, इन देवताओं को भी जीन के आत्मा स्वरूप का सामना करने में परेशानी होगी। आदिकालीन संस्थाएं जिस ऊर्जा का उपयोग करती हैं वह ईश्वर की दिव्यता की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध है जो सीधे नकारात्मक और सकारात्मक वैचारिक संस्थाओं से प्राप्त होती है। स्केचर ने सोचा। और इसके साथ ही, जिस लड़ाई की उसने कल्पना की थी उसका विश्लेषण अभी भी जीन को नुकसान में छोड़ देगा। वह इस बात का आदर्श उदाहरण थी कि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन वह ये नहीं जानती कि उस शक्ति का सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन उस शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल न करने के बावजूद अगर आप उसे बहुत अधिक उपयोग करने देंगे तो लड़ना अभी भी परेशानी भरा होगा। मैंने इस तथ्य के बारे में भी नहीं सोचा कि उसके नश्वर शरीर में उस तरह की ऊर्जा को झेलने की क्षमता भी है। स्केचर ने सोचा। लेकिन स्केचर अभी जो भी अटकलें लगा रहा था, उसके बावजूद वह एक बात को लेकर आश्वस्त थी। इन सभी खामियों को प्रशिक्षण से आसानी से ठीक किया जा सकता है। और जब समय आएगा जब वह हर चीज में महारत हासिल कर लेगी, तो वह एक भयानक अस्तित्व बन जाएगी। स्केच की मुस्कान बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे गोरी पर नजर रखनी थी। सिर्फ गोरी ही नहीं, स्केच की नजर अपनी बेटी और मोगन पर गई। मेरी बेटी को मेरे लिए संतोषजनक लड़ाई लड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मॉर्गन, उस ऊर्जा स्तर के साथ, मुझे निश्चित रूप से उस पर नजर रखनी होगी।
अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप ऐसे बोलते हैं जैसे आपने उन्हें पहले लड़ते देखा हो, वायलट बोला। मैंने इसे स्वयं नहीं देखा है, लेकिन मैंने अपनी यात्राओं में अन्य देवताओं के माध्यम से उनके संघर्षों का विवरण देखा है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। केवल अफवाहों से आप कल्पना कर सकते हैं कि लड़ाई कैसे हुई। एक अनुभवी योद्धा के लिए ये संभव है क्योंकि दो प्राणियों के बीच लड़ाई शायद ही अपने सार में बदलती है। केवल लड़ाई का पैमाना बड़ा हो जाता है। हाँ, मैं इसे बकवास कहता हूँ। वायलट और साशा ने एक ही समय में सोचा। बातचीत जारी रहने वाली थी, लेकिन वे तब रुक गईं जब तीनों महिलाओं से निकलने वाली शक्ति कम होने लगी। और जल्द ही महिलाओं को देखा गया, और पिछली घटनाओं की पुनरावृत्ति के रूप में वे वैसे ही थी जैसे वे दुनिया में आई थी। इस बार कागुया ने कुछ नहीं कहा या आदेश की प्रतीक्षा नहीं की। इसके बजाय वह बस तीन महिलाओं के पास गई और उन्हें कपड़े दिए। तीनों महिलाएं अपनी स्तब्धता से उठी, कागुया द्वारा दिए गए कपड़ों को स्वीकार किया और कपड़े पहनना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने कपड़े पहने, आसपास के समूह ने उन्हें सराहना भरी नजरों से देखा। जैसा कि अपेक्षित था, रूबी और जीन में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। दोनों सुंदर हो गए, और उनकी नजर स्थायी लाल रंग पर पड़ी। मॉर्गन को इसमें शामिल न करने का कारण, ठीक है, क्योंकि बाह्य रूप से कहें तो वह ही थी जिसने सबसे अधिक बदलाव किया। मॉर्गन की राक्षसी विशेषताएं अधिक प्रमुख हो गईं। उसकी पूंछ थोड़ी लंबी हो गई और उसके सींगों का रंग काला हो गया। लड़कियों की तरह वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गई, और उसमें एक कामुक आकर्षण था जो अन्य प्राणियों की वासना को जगाता था। उसका रूप पुरुषों के लिए निश्चित रूप से अधिक घातक हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ये एफ्रोडाइट के प्रभाव के निशान वाले उच्च स्तरीय सक्कुबस का प्रभाव है? विक्टर ने सोचा। अब मॉर्गन का वर्णन करने का एक तरीका होगा, शैतानी रूप से सेक्सी। कपड़े पहनने का काम पूरा करने के बाद मॉर्गन ने चेहरे पर स्पष्ट इच्छा और एक आकर्षक मुस्कान के साथ विक्टर की ओर देखा। वह अब कुछ भी नहीं छिपा रही थी, और काली श्वेतपटल वाली वे लाल आंखें उस आदमी को देख रही थी मानो वह उसे यहीं और अभी खा जाना चाहती हो। कॉमा डॉट डॉट डॉट। पवित्र बकवास। विक्टर ने मॉर्गन की ओर अविश्वास से देखते हुए बुदबुदाया। वह तेजी से उसके पास आया और उसके पूरे शरीर पर ऐसा महसूस किया जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। जब उसने उसके हाथों को अपने शरीर पर महसूस किया तो वह आकर्षक ढंग से कराह उठी। बोंक। आउच। मॉर्गन ने अपना सिर उठाया। जिसने भी उसे मारा, उसे देखा और जीन का तटस्थ चेहरा देखा। कोई कामातुर नहीं। व्यवहार करो। क्या तुम नहीं देख सकते कि वह गंभीर है? मॉर्गन ने चिल्लाया और फुसफुसाया। क्या हुआ, विक्टर? रूबी ने पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, विक्टर ने अविश्वास से बुदबुदाया। जब भी उसने मॉर्गन को छुआ, उसने उसकी आत्मा को महसूस किया। रहस्य बंद करो और इसे उगल दो। वायलट को थ्रिलर शैली पसंद नहीं आई। वह एक आदर्श दानव पिशाच संकर बन गई है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। सभी को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। नहीं, उसे हाइब्रिड कहना गलत है। ये प्रत्येक जाति का आधा हिस्सा एक आत्मा में रखने जितना आसान नहीं है। उसके राक्षसी और पिशाच पक्ष पूरी तरह से एक साथ मिल गए हैं, सिंक में काम कर रहे हैं, और पूरी तरह से नए में बदल गए हैं। वह एक में बदल गई है, नई जाति। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। विक्टर मॉर्गन से दूर चला गया और उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर पूरी तरह से सदमा लिखा हुआ था। उसकी वजह से उसमें बहुत सारे बदलाव आए। उसके राक्षसी और पिशाच पक्ष विलीन हो गए और उसे एक राक्षसी पिशाच में बदल दिया। वह प्राणी की पूरी तरह से नई नस्ल है। उसके सदमे से जागने वाला पहला व्यक्ति स्केच था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। विक्टर, क्या आप जो कह रहे हैं उसके बारे में आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? हाँ, उसकी आत्मा पूरी तरह से बदल गई है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसका अभी पुनर्जन्म हुआ है, विक्टर ने स्केथेज की तरह ही गंभीरता से जवाब दिया। स्केच चुप थी। जो उसने अभी सुना था उसके बारे में सोच रही थी। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपनी राक्षसी शक्तियों का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकता हूँ? मॉर्गन ने दिल में खुशी भरते हुए पूछा। शायद, सैद्धांतिक रूप से कहें तो, आप निश्चित रूप से राक्षसी शक्ति का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। आप शायद पहले की तुलना में बहुत अधिक कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है।
सैद्धांतिक रूप से कहें तो हो सकता है कि आपने दोनों नस्लों की कमजोरी भी हासिल कर ली हो। आग, सूरज की रोशनी और पिशाच शिकारियों का जादू, साथ ही प्रकाश की कलाकृतियां जिनका उपयोग राक्षसों को मारने के लिए किया जाता है। दोनों नस्लें काफी समान हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनमें समान कमजोरियां हैं। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि ये कमजोरियां सम्लन के कारण मजबूत हो गई होंगी। जितना मजबूत? रूबी ने पूछा। उदाहरण के लिए, यदि कोई उसके पास माचिस मारता है, तो क्या वह कागज के एक नाजुक टुकड़े की तरह जल जाएगी? जोर से निगलते ही मोगन कांप उठी। अल्पविराम डॉट 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 ये संभव नहीं है ना? नोबल वैम्पायर भी आग के खिलाफ इतने कमजोर नहीं हैं। आखिरकार हम जीवित हैं, और चूंकि हम जीवित प्राणी हैं, हम उस तत्व के प्रति प्रतिरोध हासिल कर सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है। बस कैच को देखें। दूसरे दिन एग्नेस ने उस पर आग का गोला छोड़ा, और वह ऐसे हंसी जैसे उसे चोट नहीं लगी हो। विक्टर चुप था। मोगन को उस सुअर की तरह पसीना आने लगा जैसे अब वध होने वाला हो। अपनी पुरानी तकनीकों को उनकी पूरी महिमा में उपयोग करने के लिए राक्षसी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होने की खुशी अब अंतरिक्ष में उड़ गई थी। मॉगन के डर को देखते हुए विक्टर ने कहा, जैसा कि मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं है। आप मेरे पूर्वज रक्त से बनी एक नई नस्ल हैं, इसलिए ये काफी संभव है कि मेरे प्रभाव ने आपके शरीर की कमजोरी को कम कर दिया है, लेकिन ये कहना मुश्किल है। परीक्षण आवश्यक हैं। उन शब्दों से उसे जरा भी तसल्ली नहीं हुई। हो, चिंता मत करो। भले ही कमजोरियां मजबूत हो गई हो या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्रशिक्षण ठीक नहीं कर सकता। विक्टर धीरे से मुस्कुराया। मोगन मॉगन अपने जीवन में पहली बार इतने सुंदर मुस्कारे से समान रूप से आकर्षक और साथ ही ठोस भी थे। कितनी जटिल भावनाएं हैं। अध्याय 637 उपप्रजातियां। डार्लिंग, मुझे लगता है कि न्यूरास्ट शब्द सही नहीं है। रूबी मॉगन की ओर ऐसे देखते हुए बोली जैसे वह कोई लैब चूहा हो। एक ऐसी नजर जिसने मॉगन को अनाउंसमेंट में बॉय कर दिया। ओह, आपका क्या मतलब है? विक्टर ने पूछा। आप घोल्स और एड्रेस्टेला कबीले के बारे में जानते हैं, सही है? रूबी बोली। हाँ। ओह, अब विक्टर को समझ आ गया कि रूबी किस ओर साइन कर रही थी। क्या वह एक महान पिशाच की उपजाति है? हाँ, यदि वह एक नई जाति है, जैसा कि आपने कहा, तो वह मेडुसा की तरह ही उस जाति की पूर्वज बन जाती है, लेकिन वह बनी नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि यह और अधिक कहना है कि वह पिशाचों की ही है। एक उप प्रजाति कबीले एड्रेस्टेला और गोल्स है, रूबी ने पुष्टि की। अल्पविराम डॉट 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 एक पूर्वज एक संपूर्ण जाति और उससे उत्पन्न उप प्रजातियों की शुरुआत है। मॉगन का जन्म हुआ था, जो पिशाचों का पूर्वज था, क्योंकि वह तब विकसित हुआ जब वह आपके राजवंश के संपर्क में आया। इसलिए ये कहा गया है कि आपने राक्षसों से प्राप्त महान पिशाचों की एक नई उप प्रजाति बनाई है, स्केच ने जोड़ा। मम्मा, विक्टर ने ऐसी आवाजें निकाली जैसे वह कुछ सोच रहा हो। फिर मॉगन के पास से निकला और उसे करीब से देखा। इस बार उसने मॉगन की आत्मा के मूल भाग पर ध्यान से देखा, कुछ ऐसा जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह अपनी खोज को लेकर बहुत उत्सुक थी। कॉमा डॉट 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 ये है। जब विक्टर ने मॉगन के सोल कोर को देखा तो उसका अंतिम भाग खुला रह गया। आपने क्या देखा? रूबी ने गंभीर चेहरे वाले प्रश्न पूछे। अल्पविराम डॉट 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 आप जानते हैं कि आत्मा का मूल रूप से आद्योपांत क्या है, सही है? विक्टर बोला। रूबी को समझ नहीं आया। उदाहरण के लिए, जब आप पैदा हुए थे तो आप जो वैज्ञानिक थे, आपकी आत्मा कोर का प्रतिनिधित्व करती है। भले ही आपने बाहरी प्रभाव के माध्यम से नस्ल बदल दी हो, आप पहले जो थे उसका 1% अभी भी जीवित है, और उस 1% में सारी जानकारी में बाहरी रूप, व्यक्तित्व आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए, मारिया को देखो। विक्टर ने मारिया की ओर इशारा करते हुए कहा। लड़कियों ने नौकरानी की ओर देखा। अल्पविराम डॉट 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 मुझे, मारिया ने अपनी ओर से शपथ ली। विक्टर मारिया के पास आया और नौकरानी को छूना शुरू कर दिया, उसकी आत्मा की जांच की। वह एक इंसान थी, जो साशा की मासूमियत की वजह से नफरत बन गई। जब ऐसा हुआ, तो उसकी आत्मा 1% इंसान थी, 99% नफरत थी। जब मैंने उसे वैम्पायर नोबेल में बदला, तो प्रतिशत बन गया 1% मानव, 1% नासा, और 98% वैम्पायर नोबेल।
उस 1% घोल के कारण जो अभी भी उसकी आत्मा में मौजूद है, वह उन शक्तियों का उपयोग कर सकता है जो उसके पास तब होती है जब वह एक घोल थी। और चूंकि घोल उस पिशाच की एक उप प्रजाति है, इसलिए ये कहना सही है कि यह 1% मारिया की रक्तरेखा बन गया। इस वजह से ये शक्ति कमजोर नहीं हुई जैसा कि मॉर्गन की राक्षसी शक्तियों के साथ हुआ था, क्योंकि मॉर्गन एक दानव था जो एक महान पिशाच बन गया, वेम्पायर को प्रजाति का सदस्य नहीं। मारिया की शक्ति और अधिक मजबूत हो गई क्योंकि यह उसके नोबल वेम्पायर पक्ष में विलीन हो गई। इस प्रकार एक नई ब्लड लाइन का निर्माण हुआ जिससे उसे घोल्स के नाम से जाने जाने वाले वेम्पायर की उप प्रजाति के नए सदस्यों को बनाने और नियंत्रित करने की अनुमति मिली। मारिया की आत्मा के मूल को करीब से देखते हुए विक्टर बोला, जैसी उम्मीद थी, ये वैसा ही है। वह एहसास में बुदबुदाया। उसकी आत्मा पूरी तरह से एक महान पिशाच में से एक बन गई। उसके मानव और घोल पक्ष पूरी तरह से उसके महान पिशाच पक्ष में विलीन हो गए। मुझे आश्चर्य है कि परिवर्तन का कारण क्या है, वह पहले ऐसी नहीं थी। क्या यह मेरे प्रभाव के कारण था या वह मजबूत हो गई थी? आप लोग राक्षसों के स्वभाव के बारे में जानते हैं, है ना? अल्पविराम डॉट 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 दानव नर्क में नश्वर आत्मा के बुरे हिस्सों के माध्यम से पैदा हुए प्राणी हैं। हम मर नहीं सकते क्योंकि हम पहले ही मर चुके हैं, इसलिए जब कोई दानव को उसकी कमजोरी का उपयोग किए बिना मारता है, तो वह नर्क में वापस आ जाएगा, से संबंधित मॉर्गन बोला। सही। इस प्रकृति के कारण ये कहना अधिक सटीक है कि दानव कुछ हद तक बुरी आत्माओं के समान है, संक्षेप में देवताओं के समान है। आखिरकार, यदि आपने भगवान की अवधारणा को हटा दिया, तो जो कुछ भी रहेगा वह रहेगा एक उच्च स्तरीय आत्मा। विक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा ताकि लड़कियां उसकी कही बातों को आत्मसात कर सके, फिर उन्होंने जारी रखा। अब दिलचस्प हिस्सा आता है। पिशाच और राक्षस मूलतः एक ही है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? साशा ने पूछा। रूबी बोली, उसका मतलब है कि हम बुरे हैं, पैमाने के उसी अंधेरे पक्ष पर, रूबी बोली, और जल्द ही उसकी आंखें खुल गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगता है तुम समझ गई हो रूबी। यहाँ जो हुआ वह विवियन के साथ भी वही था, केवल एक अलग विधि के माध्यम से। नताशिया ने कहा कि विवियन एक भगवान और एक परी से पैदा हुई थी। वह एक देवी है, और ऐसा अस्तित्व केवल देवताओं की प्रकृति के कारण समस्याओं के बिना पैदा हुआ है, क्योंकि वे तकनीकी रूप से उच्च स्तरीय आत्माएं हैं, क्योंकि उसमें से वह एक परफेक्ट हाइब्रिड है। आप सही हैं लेकिन साथ ही गलत भी हैं, विक्टर बोला। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। मामले समान हैं, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। मोर्गाना एक दानव के रूप में अस्तित्व में आया और बाद में व्लाद के माध्यम से पिशाच नामक नश्वर शरीर प्राप्त किया। जब उसने मेरी रिक्तरेखा को आत्मसात कर लिया, तो जो हुआ वह ये था, उसके पिशाच पक्ष ने उसके दानव पक्ष को अवशोषित कर लिया, जिससे वह पिशाच की एक नई उप प्रजाति बन गई। एक राक्षसी पिशाच। वह विवियन की तरह एक हाइब्रिड नहीं है, बल्कि एक महान पिशाच है जिसने एक दानव के गुणों को समाहित कर लिया और उस शक्ति को अपने लिए ले लिया, जैसा कि कबीले एड्रेस्टेला के साथ हुआ था। रूबी, स्कैथर, नताशिया, जीन और एग्नेस ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उन्हें विक्टर ने अभी जो कहा था उसके परिणामों का एहसास हुआ। मैंने सब कुछ सुना और कुछ भी नहीं समझा, वायलट बोला। यहाँ भी ऐसा ही, साशा ने भी बात की। मॉर्गन ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने आधे रास्ते में ही हार मान ली। वायलट और साशा ने बस अपनी आंखें घुमा ली। सरल और आसानी से समझने के लिए कहें, मेरी ब्लडलाइन ने आपके पिशाच पक्ष को आपके राक्षसी पक्ष को शामिल करने के लिए मजबूर किया, और ऐसा करने पर आपने किसी भी प्रकार की क्षति के बिना अपने राक्षसी पक्ष की पूरी विशेषताओं को हासिल कर लिया, क्योंकि आपका कोर, जो आपका प्रतिनिधित्व करता है, निर्बाध रूप से विलय कर दिया गया था। अनिवार्य रूप से कहें तो आपका पुनर्जन्म एक शुद्ध वेम्पायर नोबल के रूप में हुआ है। अब आप 1% दानव और 99% नोबल वेम्पायर नहीं हैं, बल्कि एक दानव के गुणों के साथ एक पूर्ण वेम्पायर नोबल हैं, विक्टर ने समझाया। बिल्कुल मारिया की तरह, बस थोड़ा सा अलग। आखिरकार मारिया ने अपने घोल और मानवीय पक्षों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। वह 100% शुद्ध महान पिशाच बन गई है, और उसकी घोल शक्तियां एक वंश की तरह बन गई हैं, न कि किसी अन्य जाति के लक्षण जैसे कि एड्रेस्टेला कबीले और मॉर्गन के सदस्य। क्या इसका कारण यह है कि घोल एक प्रजाति के रूप में कुलीन पिशाचों के अधिक निकट हैं?
आखिरकार, अगर हम पदानुक्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो घोल पिशाच दासों से भी नीचे हैं। हम हाँ, यह अवश्य मेरी गलती है। क्या यह मेरे खून के कारण है? मुझे लगता है कि इसकी संभावना मेरे प्रभाव से कहीं अधिक है। आखिरकार, रक्त का परिणाम अधिक स्पष्ट होता है। मुझे अन्य लड़कियों की भी जांच करनी चाहिए, और नीरो की भी, जरूरत पड़ने पर। विक्टर ने सोचा, ये पुनर्जन्म या ऐसा कुछ भी करने जितना आसान नहीं है, डार्लिंग। आपके रक्त ने मूल रूप से वही दोहराया जो कबीले एड्रेस्टेला ने किया था, लेकिन बहुत कम समय सीमा में। आपने मूल रूप से कुछ ही सेकंड में 2000 वर्षों से अधिक के विकास को पार कर लिया, और इस तरह आपने वही परिणाम प्राप्त किया जो कबीले एड्रेस्टेला ने हासिल किया था। अगर एलेनोर इस बारे में सुनेगी तो वह खून रोएगी, रूबी ने समझाना समाप्त कर दिया। यही कारण है कि जिन महिलाओं को विक्टर की बात समझ में आई वे हैरान रह गईं। विक्टर ने एक बार फिर उनका सामान्य ज्ञान तोड़ दिया। मॉर्गन ने विक्टर और रूबी को ऐसे देखा जैसे वे उससे समझ से बाहर के शब्द बोल रहे हों। हाँ, उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, जैसे वायलट को भी नहीं। हाँ, बस सोचिए क्या आपका पिशाच महान पक्ष आपके राक्षसी पक्ष को अवशोषित करने के बाद पूरी तरह से आप बन गया है। इस प्रकार मेरे रक्त से प्राप्त पिशाच महान लोगों की एक नई उप प्रजाति का निर्माण हुआ है। ओह, अब मैं समझ गया। मॉर्गन और वायलट ने एक ही समय पर बात की। विक्टर ने सिर्फ चेहरा दिखाया। उसने सोचा कि यह मनमोहक है, लेकिन बाद में उन दोनों को इसके बारे में समझाने के विचार से उसे सिरदर्द भी हुआ। रुको, दो। विक्टर ने साशा की ओर देखा। विक्टर की निगाहें देखकर सुनहरे बालों वाली ने कहा, मैं दूसरे स्पष्टीकरण के बाद पहले ही समझ गया था। मैं वायलट और मॉर्गन जितना धीमा नहीं हूँ। ओए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, कुतिया? वायलट और मॉर्गन ने एक ही समय में बात की। तुमने मुझे सुना, या क्या तुम बहरे हो रहे हो? साशा ने खर्राटा लिया। क्या तुम लड़ना चाहते हो? मॉर्गन ने चुटकी ली। चलो लड़ाई करें, वायलट चिल्लाया। जब साशा अपने द्वारा उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए कुछ कहने जा रही थी, तो उसने विक्टर से सुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कोई हिंसा नहीं, बस शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, वायलट और मॉर्गन तुरंत सहमत हो गए। रुको, विक, तुम्हें यहाँ मेरी मदद करनी होगी। विक्टर बस साशा की ओर देखकर मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। ओह, साशा हताशा में कराह उठी। टस्क, गूंगी गोरी कोई बड़ी बात नहीं है। उसे विक्टर से मदद मांगनी पड़ी, मॉर्गन बोला। साशा के सिर पर उभरी हुई एक नस। तुम गूंगी गोरी किसे कह रही हो, कुतिया? जीन, एग्नेस और नताशिया ने यह दृश्य देखकर अपना सिर हिला दिया। टस्क, यह उपलब्धि बहुत सारी गंदगी के लिए द्वार खोलती है। यदि दानव वास्तव में देवताओं की तरह हैं, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि दानव अवधारणाएं हासिल कर सकते हैं? अकाल, प्लेग आदि जैसी कोई चीज, रूबी बोली। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है, जीन ने कहा। रूबी ने जीन की ओर देखा। यद्यपि वे समान हैं, देवता राक्षसों से भिन्न हैं, और यह उनके अच्छे होने या ऐसा कुछ होने के बारे में नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका अस्तित्व ही एक अवधारणा पर उनकी इच्छा का अतिक्रमण करने के लिए अनुकूल है, चाहे वह अवधारणा सकारात्मक हो या नकारात्मक। दूसरी ओर, दानव एक संपूर्ण आत्मा के अवशेष मात्र हैं जो दो भागों में विभाजित हो गए और स्वर्ग और नर्क में फेंक दिए गए। एक दानव किसी अवधारणा को तब तक आश्रय नहीं दे सकता जब तक कि उसकी आत्मा पूर्ण न हो जाए। कॉमा डॉट 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 क्या होगा यदि उनके पास पूर्ण आत्मा हो, रूबी बोली। जी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन उसे बंद कर दिया। उदाहरण के लिए, मॉर्गन, वह अब कोई दानव नहीं है जो एक अधूरी आत्मा थी। व्लाद ने उसे एक महान पिशाच में बदलकर एक नश्वर शरीर और एक पूर्ण आत्मा दी, और विक्टर ने उसे वह क्षमता दी जो उसके रक्त में थी। अल्पविराम डॉट 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 आप बहुत चतुर हैं। हाँ, आपने जो कहा वह होने की संभावना है, लेकिन केवल मॉर्गन के मामले में। लेकिन अगर वह एक अवधारणा का अतिक्रमण करके भगवान में बदल जाती है, तो वह एक पिशाच भगवान होगी, न कि लिलिथ की तरह एक राक्षसी भगवान। क्योंकि अनिवार्य रूप से कहें तो वह अब एक दानव नहीं है, बल्कि एक महान पिशाच है, हो, रूबी बोली। सही है, जीन बोली। कुछ और सेकंड की चुप्पी के बाद रूबी ने राहत की सांस ली। यह अच्छा है। मुझे नहीं पता कि राक्षसों के भगवान जैसे प्राणियों में बदलने से कैसे निपटना है।
ये बहुत सारी गंदगी है जिससे मैं निपटना नहीं चाहती। तुम चीजों के बारे में ज्यादा सोचती हो, रूबी। तुम्हें दुनिया में होने वाली हर चीज से निपटने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया में होने वाली हर चीज से निपटना नहीं चाहता। ये बहुत अधिक काम है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं बस अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के छात्रावासों और योजनाओं के लिए योजनाएं और प्रति उपाय बनाना चाहता हूँ। जीन ने अपनी पसलियों को चौड़ा किया और कुछ सेकंड बाद उसने एक छोटी सी सौम्य मुस्कान की तस्वीर ली। अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे अपनी समीक्षा में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये पदार्थ N0V एल्बन में ज्वालामुखी से समाया हुआ है। रूबी ने आखिरी जमानतें। उनसे इन शब्दों की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उनका स्वागत था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराहट और बोली, कॉमा डॉट डॉट डॉट। धन्यवाद। आपका स्वागत है। आखिरकार अब आप मेरे परिवार हैं। विक्टर, स्काथेच, एग्नेस और नतासिया, जो पास में थे, इस अद्भुत जाल को खिलौने के साथ देखते रहे। इस तरह की बातचीत देखने में काफी प्यारी थी, मुख्यतः स्केथेच और विक्टर की ओर से। दोनों को रूबी अन्य लोगों के साथ थोथे मिलते देखना पसंद था, जो उनके स्वभाव और कम बोलने वाले व्यक्तित्व के कारण दुर्लभ था। साशा, वायलट और मॉर्गन ने इसे नहीं देखा क्योंकि वे बैकग्राउंड में एक दूसरे से बहस कर रहे थे। रूबी और जीन, तुम्हें कैसा लग रहा है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। रूबी ने अपने विचारों से जागी और हेक्टर विक्टर की ओर देखा। फिर जब उसका प्रश्न उसके मन में दर्ज हुआ तो वह बोली। रूबी ने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैं, जीन ने कहा, मॉर्गन के विपरीत, मेरी आत्मा एक पूर्वज के रूप में आपकी शक्ति को प्रभावित करने के लिए बहुत स्तर की है। ओह, यह क्या है? विक्टर ने पूछा। श्रद्धा पिता के आशीर्वाद का प्रभाव बहुत कम हो गया है। वास्तव में, शक्ति पूरी तरह से मिल गई है। जीन ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में ऊर्जा का एक हरा गोला बनाया गया। अब मेरी ऊर्जा का उपयोग करना बहुत आसान हो गया है, जीन ने व्यापक रूप से चित्रण किया है। मैं अपने अंदर कुछ ऊर्जाओं को भी महसूस करता हूँ जो पहले से अधिक मजबूत हो गई हैं। उन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एक गर्मजोशी और दयालुता की भावना देखते हुए, हेस्टिया का आशीर्वाद हो। ऐसा लगता है कि और अधिक मैं उसे अपने परिवार के रूप में पकाता हूँ, रूप ही मजबूत होता है, आशीर्वाद बन जाता है। अच्छा, क्या बुरा नहीं है? विक्टर ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या टिप्पणी करे। वास्तव में नहीं, स्वर्गीय पिता के आशीर्वाद ने मुझे केवल कुछ दस्तावेजों का अध्ययन किया था, और यदि मेरे आशीर्वाद का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा था जैसा कि मैंने दानव पर आक्रमण किया था, तो मुझे उनकी सामग्री की आवश्यकता होगी, जो वह आमतौर पर है। केवल टैब में कहा गया है कि जब बात आती है तो नारकीय जीव या पापी की चाहत बहुत बुरी होती है। ओह, ईमानदारी से कहूँ वापस तो, मैं काफी आश्वस्त हूँ। आखिरकार, जब भी मुझे अपनी याद मिली, तो मैं हमेशा उस भगवान का आशीर्वाद त्यागना चाहता था। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने भाई के अलावा किसी और के प्रभाव में हूँ तो मुझे खुद को ऐसा महसूस हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सका। जब बात अपनी साख की आती है तो जीन अपने भाई के अलावा किसी और पर पूरा भरोसा नहीं कर पाती थी। शायद विक्टर भी। आखिरकार, मुझे पता है कि उसका अपना स्वभाव लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, वह उसकी देखभाल करता है। जीन ने मधुरता से सोचा, और इससे मेरे लिए कोई नुकसान भी नहीं है। अब मैं अपनी ऊर्जा का अधिक आसानी से उपयोग कर सकता हूँ, जो भगवान भी उच्च स्तर के हैं। अब मैं केवल उनके आशीर्वाद के समान प्रभाव पैदा करके अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या इसका मतलब यह है कि आप उन सभी निर्णयों का उपयोग कर सकते हैं जो आपने अतीत में उपयोग किए हैं? स्केच ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मुझे हर एक भावना याद आती है, इसलिए मैं इसे आसानी से बना सकता हूँ। लेकिन आप ऐसा कैसे करने जा रहे हैं? नताशिया ने भ्रमित होकर पूछा। जहाँ तक मुझे पता है, आप अन्य तत्वों को नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है? स्वर्गीय पिता के निर्णय परीक्षण के उनके ऐतिहासिक कार्यों पर आधारित निष्पादन तकनीक थे। नूह की कहानी की बाढ़, आग द्वारा इसराइल का न्याय, गद्दार स्वर्गदूतों का नर्क में निष्कासन। स्वर्गीय पिता द्वारा किया गया हर निर्णय विभिन्न तकनीकों के एक पूरे सेट में परिलक्षित होता था,
जिसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता था जब जीन ने उसकी अनुमति मांगी थी। इग्नेस, नताशिया और स्कैथा के अस्तित्व के दौरान 3 काउंटेस ने केवल इनमें से कुछ परीक्षणों को देखा। मैं जिस ऊर्जा का उपयोग करता हूँ, जो मेरे भाई की शक्ति से प्राप्त होती है, वह काफी हद तक ऊर्जा विक्टर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के समान है। रॉक्सन को धन्यवाद। केवल मेरी ऊर्जा अधिक शुद्ध, अधिक अस्थिर और सघन है, जिसका अर्थ है कि जब तक पास में कोई स्रोत है, मैं इसे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जीन ने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और एक दिशा में फेंक दिया। कुछ ही सेकंड बाद वह पत्थर 10 मीटर व्यास का हो गया। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। हम ऐसा ही कुछ। मेरे भाई की ऊर्जा जीवन और संपूर्ण विश्व वृक्ष प्रजाति से संबंधित है, और चूंकि यह बहुत शक्तिशाली है, मैं अपने आसपास के वातावरण को हथियार बना सकता हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या इसका मतलब यह है कि आप अपने लाभ के लिए पूरी प्रकृति का उपयोग कर सकते हैं? इग्नेस ने पूछा। मूलतः हाँ, जीन बोली। कॉमा डॉट डॉट डॉट। हाँ, उस हास्यास्पद शक्ति के साथ आप आसानी से स्वर्गीय पिता के निर्णय को दोहरा सकते हैं, इग्नेस बोली। आखिरकार, ये निर्णय उन घटनाओं पर आधारित है जिन्होंने एक पूरी सभ्यता को पुनः आरंभ किया। इग्नेस ने सोचा। हाँ, चीन ने सिर हिलाया, लेकिन मैं इस शक्ति का उपयोग ऊर्जा के रूप में अधिक करूंगा। हालांकि यह एक तटस्थ और शांतिपूर्ण ऊर्जा है, क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो एक आदिम इकाई से आती है। यह इसके नीचे के प्राणियों के लिए अधिक विनाशकारी है, जिसका मूल अर्थ है हर कोई जो आदिकालीन इकाई नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकृति को आकार देने के लिए इस शक्ति का उपयोग करना मेरे लिए प्रतिकूल होगा। आखिरकार, इस प्रक्रिया में विक्टर की तरह मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, और यदि मैं इसे ज्यादा करता हूँ, तो संभवतः मैं उससे अधिक नुकसान पहुंचाऊंगा। मदद करना। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्षति का एक उदाहरण, स्केचर ने पूछा। मैं अपनी ऊर्जा के उपयोग को सीमित करने के बारे में भूल सकता हूँ और अंततः पृथ्वी को चारों ओर घुमा सकता हूँ। यदि यह गलती से टेक्टोनिक प्लेटों को प्रभावित करता है, तो भूकंप और ज्वारीय लहरें हमारी चिंताओं में सबसे कम होंगी। इसके बारे में सुनकर उसके आस पास के सभी लोगों के पसीने छूट गए। इसमें अंधाधुंध क्षति की बहुत अधिक संभावना है, और मैं निर्दोष जानवरों या लोगों को मारना नहीं चाहता, विशेषकर ग्रह के दूसरी ओर के बच्चों को, जिनका हमारी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पहले से ही ऐसा कर रहा हूँ। मैं उस शक्ति को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता था, मैंने पहले भी इसका उपयोग इसी प्रकार किया था। हालांकि मैं अभी भी अपने शस्त्रागार को और भी अधिक बढ़ाने के लिए स्वर्गीय निर्णय तकनीकों और अन्य तकनीकों को फिर से बनाऊंगा। विक्टर के मामले में, मैं इस ऊर्जा को अपने शरीर के लिए एक सहारे के रूप में और अपने चारों ओर प्रकृति का उपयोग करने का सुझाव देता हूँ। आखिरकार, जब वह इस शक्ति का उपयोग करता है तो उसके पास रॉक्सन का समर्थन होता है। विक्टर ने सिर हिलाया। वह पहले से ही ऐसा करने की योजना बना रहा था। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन चट्टानों और ठोस वस्तुओं को जमीन से हटाना अभी भी जटिल है। ये विश्व वृक्षों की प्रकृति के कारण है। क्या वे उन्हें आकार दे सकते हैं? हाँ, लेकिन यदि आप पेड़ों, पौधों और सामान्य रूप से किसी भी हरी चीज को प्रभावित कर रहे हो तो इसमें अधिक समय लगता है। विक्टर ने सिर हिलाया। बेशक, वह ये जानता था, लेकिन यह अभी भी संभव था। और यदि ये संभव था, तो शायद इसका मतलब ये था कि यदि वह प्रशिक्षित होता, तो वह ठोस स्वभाव को अधिक तेजी से ढाल सकता था। विक्टर का दृढ़ विश्वास था कि प्रशिक्षण से कुछ भी संभव है। ऐसा कुछ जैसे करने में यूनिवर्सल ट्री को कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऊर्जा का दायरा जानना बहुत हास्यास्पद है। उदाहरण के लिए, मैंने उस चट्टान पर केवल एक पानी की बूंद के बराबर शक्ति का उपयोग किया, और ये 10 मीटर बढ़ गई। ये बकवास है, विक्टर, नताशिया और इग्नेस ने एक ही समय में कहा। जीन धीरे से मुस्कुराए। उसकी वजह से, बेहतर होगा कि मैं आसपास के वातावरण पर इस ऊर्जा का लापरवाही से उपयोग न करूं। कम से कम तब तक जब तक मुझे अपनी ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण न मिल जाए। अतीत में, मैंने कभी प्रशिक्षण का उपयोग नहीं देखा। मैं पहले से ही अस्तित्व में रहने से बाकी सभी से अधिक मजबूत था, और अगर कुछ हुआ तो मेरा भाई भी मेरी रक्षा करेगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हजारों वर्षों से लक्ष्यहीन रूप से भटक रहा हूँ।
लंबे समय तक बिना उद्देश्य के रहने के बावजूद जीन का व्यक्तित्व दयालु था। इस प्रकार शायद बोरियत, दया या दयालुता के कारण वह कभी कभी अपनी यात्राओं में लोगों और प्राणियों को बचा लेती थी। इन इशारों ने उन्हें मूल जीन डी आग का बोझ उठाने के लिए प्रेरित किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह लड़की अच्छी जिंदगी जी रही थी। जीन ने उदासी से सोचा। सभी ने उससे सहमति में सिर हिलाया। वैसे भी मुद्दे पर वापस आते हैं। रूबी, विक्टर ने लाल बालों वाली लड़की की ओर देखा। अपनी कुछ तकनीकों को आजमाएं। ठीक है, रूबी ने अपना हाथ उठाया और बर्फ की कुर्सी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब पानी की कुर्सी बनी तो वह हैरान रह गई। कॉमा डॉट 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 होम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समस्या क्या है? विक्टर ने पूछा। मैंने पानी का नहीं, बल्कि बर्फ का उपयोग करने की कोशिश की। क्या आप पानी को बर्फ में बदल सकते हैं? कोशिश करें। विक्टर ने दूर से आने वाली लड़कियों के दृष्टिकोण को महसूस करते हुए बात की। रूबी ने पानी को बर्फ में बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अल्पविराम डॉट 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 क्या हो रहा है? उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति में भ्रम दिखाई दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। बेटी, एक और बर्फ की संरचना बनाने का प्रयास करें, स्केच ने उदास होकर कहा। कॉमा डॉट 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 ठीक है। यह महसूस करते हुए कि उसकी मां शिक्षक की भूमिका में थी, उसने तुरंत उनका मार्गदर्शन स्वीकार कर लिया। उसने पानी की कुर्सी को गिरा दिया जिसे उसने अभी पतली हवा से बनाया था और अब बर्फ का हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह पानी बनाया गया था, बर्फ नहीं। अल्पविराम डॉट 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 वह स्केच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हाँ, और यह सोचना भी कि ऐसा हो सकता है, विक्टर आह भरते हुए बोला। लगता है आप दोनों को अंदाजा है कि क्या हो रहा है। समझाने का मन है? रूबी ने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 रूबी, एक संरचना बनाने का प्रयास करें, लेकिन इस बार अपनी शक्तियों को अलग से उपयोग करने के बारे में न सोचें। बस इसे प्रवाहित होने दे। विक्टर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस अपनी पत्नी को एक और निर्देश दिया। रूबी ने ये देखने के लिए अपनी मां की ओर देखा कि क्या उसके पास जोड़ने के लिए कुछ है। बस वही करो जो वह कहता है। स्केच ने जब अपनी बेटी के चेहरे पर भाव देखा तो उसने कहा, ठीक है। फिर से उसने पानी के भाले को जमीन पर गिरने दिया और एक और संरचना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने वही किया जो विक्टर ने सुझाया था। उसने बर्फ को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि हर चीज को बहने दिया। कुछ ही सेकंड में एक आइस स्फीयर बनाया गया। मैंने ये किया है। रूबी ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि उसने वह शक्ति खो दी है जिसकी वह आदी थी। वह एक आपदा होती। स्केच और विक्टर बस रूबी के पास पहुंचे और स्फीयर को सराहना भरी नजरों से देखा। अल्पविराम डॉट 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 जैसा कि अपेक्षित था, स्फीयर के अंदर पानी है, स्केथ ने कहा। वास्तव में, और भाला साधारण बर्फ संरचनाओं की तुलना में अधिक मजबूत लगता है, विक्टर ने जारी रखा। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि पानी तनाव से बेहतर ढंग से निपट सकता है। आखिरकार पानी निरंतर गति में है, स्केच ने निष्कर्ष निकाला। शायद, लेकिन यह आश्चर्यजनक है, और सोचने पर यही बात उसके साथ भी घटी, विक्टर बोला। रूबी और लड़कियां विक्टर और स्केच को अपनी ही दुनिया में बात करते हुए देख रही थी, ऐसी बातचीत जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, ये काफी है। समझाओ कि क्या हो रहा है, रूबी गंभीर चेहरे से बोली। विक्टर और स्कैथर ने बात करना बंद कर दिया और उसी समय रूबी की ओर देखा। विक्टर ने उत्तर दिया, क्या हुआ रूबी? ये है कि आपकी दोनों रक्तवंशियां पूरी तरह से विलीन हो गई हैं। अल्पविराम डॉट 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 इससे पहले आपने अपनी दो ब्लड लाइनों का अलग अलग उपयोग किया था, और दोनों शक्तियां कभी भी स्वाभाविक रूप से एक साथ नहीं आईं। आपको जानबूझकर दोनों को एक ही समय में उपयोग करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यही वह प्रशिक्षण था जिस पर मैंने आपको 2 वर्षों से अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कराया था। स्केचअप पूरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल विक्टर की तरह बन गए हो। तुम्हारा क्या मतलब है? लाइक डार्लिंग। देखना, विक्टर ने अपनी हथेली ऊपर उठाई। जल्द ही उसके सामने सौर मंडल की तरह विभिन्न शक्तियां गठित हो गईं। मध्य में रक्त क्षेत्र सूर्य था, जो अग्नि, बर्फ और बिजली के क्षेत्रों द्वारा परिक्रमा करता था, जो ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता था।
अंदर पानी वाला बर्फ का गोला उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो उसने उस भयानक रात रूबी से प्राप्त की थी। प्रकृति की अनुभूति वाला एक हरा गोला और एक सुनहरा गोला भी था जो अन्य गोले की तुलना में बहुत छोटा था। यह मेरे भीतर की सभी शक्तियों का प्रतिनिधित्व है। तत्व काफी व्याख्यात्मक हैं। हरा गोला रॉक्सन की शक्ति है और सुनहरा गोला उन देवी देवताओं का आशीर्वाद है जो मेरे पास हैं। जादू की शक्ति भी वहां है, लेकिन यह इतनी छोटी है कि इसे शक्ति भी नहीं कहा जा सकता। विक्टर ने एक छोटे से हल्के नीले गोले को देखते हुए सोचा। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। जैसा कि अपेक्षित था, वह धोखेबाजों का उपयोग कर रहा है। ये किस तरह की बकवास है, वायलेट, जिसने लड़ना बंद कर दिया था। विक्टर के हाथ में शक्तियों के सौर मंडल की ओर इशारा किया। बस एक संक्षिप्त गणना के साथ, उसके पास 5 से अधिक शक्तियां हैं। ओह, मुझे पहले से ही पता था कि उसके पास वे थी, लेकिन ये स्वीकार करना अभी भी कठिन है। हाँ, अंत में उसने बस आह भरी। साशा और नताशिया ने समझ में वायलट की पीठ थपथपाई। उनके विचार वायलट के समान ही थे। विक्टर ने वायलट ने जो कहा उस पर कोई टिप्पणी नहीं की और ऐसे जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। रॉक्सन के कारण मेरे पुनर्जन्म के बाद देवी देवताओं के आशीर्वाद को छोड़कर मेरी सभी शक्तियां पूरी तरह से मेरे साथ विलीन हो गईं। इससे पहले, जब मैंने उदाहरण के लिए स्कारलेट कबीले के वैम्पायर काउंट के फॉर्म में प्रवेश किया था, तो मैं केवल इसका उपयोग कर सकता था, बर्फ का तत्व और अन्य तत्वों का सक्रिय रूप से उपयोग नहीं कर सका। मैं उन्हें केवल समर्थन के रूप में और कम आउटपुट पर उपयोग कर सकता था, जो कि मैं अपने बेस फॉर्म में प्रबंधित कर सकता था उससे बहुत कमजोर था। यहाँ तक कि जब मैंने लड़ाई में अपनी आग, बर्फ और बिजली की शक्तियों का उपयोग किया, तो मुझे प्रत्येक पावर आउटपुट के प्रतिशत को नियंत्रित करना पड़ा जिसे मैं अपने हमलों में उपयोग करना चाहता था, या यहाँ तक कि प्रत्येक के प्रतिशत को संतुलित करना था जो मुझे अपने पास रखना चाहिए। शरीर आमतौर पर, मैं अपने पैरों पर बिजली का 50%, हाथों में आग का 10% और शेष 40% सुदृढ़ीकरण के लिए अपने शरीर के बाकी हिस्सों पर बर्फ के साथ रखता था। लेकिन निश्चित रूप से प्रतिशत आदान प्रदान शीघ्रता से होता है। इसके लिए स्केच को धन्यवाद। उसने क्या किया? वायलट ने पूछा। नताशिया ने उत्तर दिया, वह सबसे अच्छा क्या करती है? यत्न, खांसी, प्रशिक्षण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वृद्ध रेडहेड ने बस नताशिया को संकुचित दृष्टि से देखा। नताशिया ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और सीटी बजाने लगी। विक्टर ने उत्तर दिया, मास्टर ने मुझे तब तक प्रशिक्षित किया जब तक मुझे अपनी शक्तियों पर उत्कृष्ट नियंत्रण नहीं मिल गया ताकि परिवर्तन और संभवतः अस्थायी सम्मिलन स्वाभाविक रूप से और जल्दी से हो जाए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ, केवल मुझसे अधिक सरल तरीके से। आखिरकार, मैं भी अपनी सभी शक्तियों को पूरी तरह से एकजुट नहीं कर सकता क्योंकि उनमें से कुछ विरोधी प्रकृति की हैं। मैं ऐसा केवल जल और यूज के साथ ही कर सका क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं। मैं इन 3 शक्तियों को एक के रूप में उपयोग करने के लिए जल और बर्फ के क्षेत्र में बिजली जोड़ने पर काम कर रहा था, संभवतः एक नया हमला या एक नया तत्व भी बना रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से, यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। विक्टर ने अपने स्वर में थोड़ी निराशा के साथ टिप्पणी की। हालांकि बिजली और आग का मेल भी बहुत अच्छा है। यह अफसोस की बात है कि मैं उन्हें अभी तक एक साथ नहीं जोड़ सका। विक्टर ने सोचा, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। हो सकता है, मैं जादू का भी उपयोग कर सकता हूँ। जब मैंने रॉक्सन एनर्जी हासिल कर ली तो मैंने इसका प्रशिक्षण बंद कर दिया। लड़कियों ने जोर से कहा, क्या वह एक नया तत्व बनाने के लिए इन शक्तियों को एकत्रित करने की योजना बना रहा है? क्या वह पागल है? ये शक्ति सीधे उनके वंश से आती है, उन्होंने सोचा। विक्टर ने जो कहा वह वैम्पायर्स के लिए अविश्वसनीय था क्योंकि वह मूल रूप से कह रहा था कि वह नई ब्लडलाइन बनाने के लिए ब्लडलाइन को विलय करने की कोशिश कर रहा था, जो हास्यास्पद सोच थी। आपके विचार अधिक से अधिक पागलपन भरे होते जा रहे हैं। नए तत्वों को बनाने के लिए तत्वों को मिलाएं। ये नारुतो नहीं है, आप जानते हैं। हमारे पास चक्र नामक ऊर्जा नहीं है। ओह, रूबी को कुछ एहसास हुआ तो उसने बात करना बंद कर दिया। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया। मैंने हाल ही में एलिमेंट फ्यूजन का परीक्षण शुरू किया है। मेरा मानना है कि मैं विश्व वृक्ष की प्रकृति ऊर्जा की बदौलत सफल हो सका। अगर यह पहले होता,
तो मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं होता, क्योंकि मेरे पास ऊर्जा को स्थिर करने के लिए शायद ही कुछ होता, लेकिन अब जब मेरे पास यह है, तो मैं इसे पूरी तरह से खोजना चाहता हूँ। विक्टर ने अपना तर्क समाप्त किया। उद्धरण डॉट 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 हो सकता है कि वह भविष्य में एक नया तत्व बना सके। रूबी ने आह भरते हुए महसूस किया कि उसका पति सत्ता की अपनी अतृप्त खोज में लगातार हास्यास्पद होता जा रहा था। उस चर्चा को छोड़ दे, तो मुद्दा यह है, आप पहले अपनी बर्फ का उपयोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप उन्हें पहले की तरह अलग अलग उपयोग करने के बारे में सोच रहे थे, जो कि गलत था। वे अब अलग नहीं हैं, वे अब एक हैं। अल्पविराम डॉट 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 मैं समझ गई, रूबी बोली। ओह, वैसे भी दोस्तों, शो खत्म हो गया है। आपको अपने नए शरीर और शक्ति की आदत डालने की जरूरत है। हाँ, स्केथएच, मैं उन्हें सिखाने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस पल का इंतजार कर रहे थे। एक परिवर्तन को स्वीकार करने वाले सभी लोग नहीं जानते थे कि क्या करना है, क्योंकि वे यंत्रवत रूप से स्कैथर को देख रहे थे। स्केथेच की मुस्कान हिंसक हो गई, उसके बाल गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करने लगे, और उसके चारों ओर एक मोटी हत्या का इरादा फैल गया। हा, विक्टर, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बिल्कुल, रुको, मास्टर, मुझे भी इससे गुजरने की जरूरत नहीं है ना? मुझे पहले से ही इसकी आदत है। कागया, जो आमतौर पर एक अनुकरणीय नौकरानी की तरह चुप रहती थी, अपने आसन भाग्य को महसूस करते हुए हकलाने लगी। एह! अन्य नौकरानियों ने कागुया को ऐसे देखा जैसे वह कोई गद्दार हो। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाए और कहा, केवल ईव, मारिया, ब्रूना और रॉक्सेन ही जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको और रोबर्टा को प्रशिक्षण के लिए यहाँ रहने की जरूरत है। मास्टर, रोबर्टा विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडा हाथ उसके कंधे को छू रहा है। उसने चौंक कर पीछे देखा और स्कैथर की मुस्कान देखी। फुफुफुफु, मुझे आश्चर्य है कि गोर्गन्स का पूर्वज कितना मजबूत है। अगर मुझे शुरू से पता होता कि आपके पास ये है तो मैं आपके प्रशिक्षण में पीछे नहीं हटता। आखिर आप अपने आप को कैसे रोक रहे थे? रॉबर्ट चिल्लाया। क्या ये स्पष्ट नहीं था? असंभव। रोबर्टा अविश्वास में था। विक्टर ने एग्नेस और नतासिया की ओर से देखा और हिला सिराया। दोनों महिलाओं ने अपनी अपनी बेटी की ओर देखा। प्रत्येक कबीले में सबसे छोटे उत्तराधिकारियों को उनके वजन से बेहतर प्रशिक्षण दिलाने के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं था। वायलट, साशा और रूबी ने विक्टर की ओर से भारी नजरों से देखा। एक नजर जिसने विक्टर की परपीड़क मुस्कान को और बढ़ाया। शुभकामनाएं। विक्टर मुचाला और नौकरानियों के साथ चलना शुरू कर दिया, जो ट्रेनिंग में भाग नहीं ले पाया था। मैं बेटी अपनी से मिलने जा रही हूँ। नी मीरो का हाल देखिए, विक्टर ने सोचा। 3 लड़कियों के सिर पर नसें उभरी हुई थी। वायलट ने गुर्रा कर चिल्लाया, डार्लिंग, मैं भगवान की प्रार्थना खाता हूँ जब मैं यहाँ से निकलूंगा। ईयू गा हूँ माँ, तुम क्या कर रही हो? ये ट्रेनिंग का समय है बेटी। कुतिया, ये कठिन इरादे हैं, है ना? तुम टूटे हुए हो, है ना? गा गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। माँ, फुफुफू, मेरी प्रिय साशा, युद्ध के मैदान पर एकाग्रता मत खोना। हम युद्ध के मैदान में नहीं हैं। आह! विक्टर ने अपने पीछे वाले ब्लास्ट और बिजली की आवाजों को नजरअंदाज कर दिया। वह ये भी नहीं चाहता कि क्या हो रहा है। एक सुरक्षित जगह पर चमकाने के लिए इतने सारे हीरे देखने के बाद स्केच एक बच्चे की तरह लग रहा था जिसे अभी अभी जन्मदिन के कई उपहार मिले थे। जैसे ही विक्टर ने प्रतिष्ठान के बाहर कदम रखा, उसने गुलाबी बालों वाली देवी की बेजान दृष्टि देखी। जब उसने एफ्रोडाइट की शक्ल देखी तो नौकरानियां अचंभित हो गईं और जोर से कुछ निगल लिया। डार्लिंग, मुझे आश्चर्य है कि मैं आत्मा में जो नया संबंध महसूस कर रहा हूँ वह क्या है। उन्होंने खोखली मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया। मुझे लगा कि आपने कहा था कि मैं परम देवी हूँ जो आपके पास हो सकती है। गुलाबी बाल वाली देवी को इस तरह का व्यवहार करते हुए देखें विक्टर के चेहरे पर एक रेस्टोरेंट मुस्कान। उद्धरण डॉट 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 वह एकदम सही है। अध्याय 639 प्यार हवा में है। लड़कियों, क्या तुम हमें अकेले छोड़ सकती हो? विक्टर ने बिना किसी खतरे के आहास के तटस्थ भाव से पूछा। असल में ऐसा लग रहा था कि वह अपनी अतुलनीय आनंद ले रही हैं। हाँ, मालिक, ईव ने देवी के दर्शनों के नीचे थोड़ा हकलाते हुए उत्तर दिया।
जिसका प्रेम देवी से होता है, उसका प्रेम भारी होता है। यदि मेरे स्वामी के अलावा किसी और व्यक्ति ने स्नेह जीता, तो उसने पहले ही उसे त्याग दिया। ईव को कोल्स के सपने तब मिले जब उसने प्यार के कारण पागल एफ्रोडाइट जैसी देवी की कल्पना की। बेवकूफ, धारियां नहीं जानी चाहिए। यही समय है जब आप अपना प्रभुत्व घोषित करें। और ईव ने याचिका दायर की, और हमेशा की तरह ईव ने उसे लाइसेंस दे दिया। वह तटस्थ भाव में लौट आई और बोली, यहाँ लड़कियां, चलो अपने कमरे में वापस रहती हैं। ईव ने अगेंस्ट की। ब्रुना और मारिया ने बस हिला सिरिया और ईव की खोज की। जब विक्टर से दूर चला गया और अकेले छोड़ दिया गया, तो विक्टर खुद को रोक नहीं पाया। उसका मस्कारा स्ट्रेंथ हो गया, उसका एफ्रोडाइट से भी अधिक खाली हो गया, और प्रेम, जुनून और कृतज्ञता की भावनाएं एफ्रोडाइट के अनुभव में सुनामी की तरह भर गया। हाँ, हाँ। एफ्रोडाइट अचंभित रह गए, उनके विचार सामान्य हो गए, और एक्सप्रेस वाली एक्सप्रेशन ने उनके पूरे चेहरे को ढक दिया। विक्टर मित्रता को छुपने में माहिर था। यहाँ तक कि एफ्रोडाइट जैसे मजबूत रिश्ते के बावजूद वह अभी भी अपनी भावनाओं को दबा सकती थी। हाँ, सही शब्द था दबाओ, छुपाओ नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि काया के बारे में उसने कहा था कि वह किसी भी तरह से कुशल क्यों नहीं हो सकता है, फिर भी वह मंजूर हो जाता है। आखिरकार यह कुछ स्वाभाविक था। यहाँ तक कि पूरी तरह से भावनाहीन व्यक्ति के अंदर भी भावना की एक श्रृंगारी मौजूद रहती है। और विक्टर यही करता है। वह हर बात को दबा देता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो जब भी वह उनके आसपास होता है तो उससे जुड़े बच्चे सहज महसूस करते हैं। यह क्या है? ये सब मेरे लिए क्या है? ये भावनाएं। एफ्रोडाइट के चेहरे पर एक विस्तृत आभूषण दिखाई दिया, और उसकी दो गुलाबी आंखों में दिल दिखाई दिया, क्योंकि उसकी प्रेम दिव्यता पागल हो रही थी। ये पूरी तरह से प्यार करने का एहसास है, नकली प्यार नहीं, बल्कि असली प्यार। एफ्रोडाइट को पहली बार वास्तविकता में प्रतिक्रिया महसूस हुई। उसे पहली बार ही पता चला था कि विक्टर उससे प्यार करता है। उसे ऐसा लगा था, और उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये लक्षण है अद्भुत। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे विक्टर नाम की अथाह खाड़ी में हिलाया जा रहा हो, और उसे इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। वह एक देवी, एक यंडेरे प्रेम देवी हो सकती है, लेकिन विक्टर रूप से उस अर्थ में वह भी बड़ी यंडेरे थी। अपनी कला में माहिर एक नौसिखिया से कैसे हार सकते हैं जो अभी अभी सीखता है कि प्यार क्या है। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जबकि एफ्रोडाइट उन भावनाओं से आश्चर्यचकित थी जो वह अभी विक्टर से महसूस कर रही थी, वह आदमी देवी के पास आया, उसकी बांह पकड़ ली और उसे अपनी छाती पर खींच लिया। जब उसके कामुक स्तन विक्टर की छाती से टकराए तभी वह वास्तविकता से जागी। और जब वह अपनी मूर्छा से लौटी तो उसने सबसे पहले विक्टर का दयालु और प्रेमपूर्ण चेहरा देखा। आपने इतने कम समय में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी चीजें। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विक्टर ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, जिसके लिए मुझे आपको ठीक से धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिला। तुमने मुझसे जल्दबाजी में शादी की, और हमने अपने रिश्ते का आनंद भी नहीं लिया। एफ्रोडाइट ने एक गहरी सांस ली और विक्टर की मादक गंध को अपने अंदर ले लिया। बेशक, वह अन्य महिलाओं की गंध को सूंघ सकती थी जो हमेशा उसके करीब रहती थी, लेकिन जैसे कि यह एक अलग इत्र था, विक्टर की खुशबू उनसे और भी अधिक अलग थी। खून की गंध के विपरीत, इसमें अधिक प्राकृतिक गंध थी, जैसे गर्मियों के बीच में जंगल। ये आरामदायक था। एफ्रोडाइट का शरीर गर्म महसूस करने लगा था, और उसके अंदर प्रत्याशा की भावना पैदा होने लगी थी, और यह भावना तभी बढ़ी जब उसने अपनी आंखें झपकाईं और देखा कि वह अब एक नर्म बिस्तर पर लेटी हुई थी और विक्टर उसके ऊपर था। विक्टर का चेहरा अपने सामने देखकर, उसकी सांसों को अपनी त्वचा पर महसूस करते हुए, उसके शरीर में वासना पैदा होने लगी। एफ्रोडाइट को पता था कि आगे क्या होने वाला है, और उस ज्ञान ने उसे पूरी तरह से भुला दिया कि वह पहले क्या महसूस कर रही थी। आगे क्या होगा इसकी पूर्ण निश्चितता ने अनजाने में उसके शरीर में कुछ सक्रिय कर दिया। विक्टर ने बीच में ही एफ्रोडाइट का नाम बोलना बंद कर दिया और अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि उसे लगा कि एक मीठी खुशबू तेजी से फैल रही है। एक गंध जो उसे स्पष्ट रूप से याद थी, एक उदासीन गंध जिसने एक ऐसी स्मृति को जन्म दिया जो उसकी नहीं थी,
एक आदमी की जंगल में घूमने और एक सुंदर देवी से मिलने की एक प्राचीन स्मृति, एफ्रोडाइट की कामुकता की दिव्यता सक्रिय हो गई थी। और यह विक्टर को ऐसे आकर्षित कर रहा था जैसे गर्मी में एक महिला एक पुरुष को आकर्षित करती है, केवल बहुत अधिक शक्तिशाली। और सौंदर्य की देवी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वह इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि उसकी सारी सीमाएं खत्म हो गई थी। एफ्रोडाइट ने विक्टर की कमर के चारों ओर अपने पैर बंद कर दिए और स्थिति बदल ली ताकि वह उसके ऊपर हो जाए। जब विक्टर ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ और लहराते हुए गुलाबी बाल मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों, उसके पूरे शरीर पर गुलाबी ऊर्जा का आवरण था। उसके गाल लाल हो गए और उसकी सांसें तेज और तेज हो गईं। वह आश्चर्यजनक थी। वह सबसे खूबसूरत महिला के खिताब की हकदार थी और उसके बारे में सब कुछ एकदम सही था। बेशक, विक्टर को ये पहले से ही पता था, लेकिन अब उसे यकीन था कि वह सबसे सुंदर देवी थी। क्यों? वह मुस्कुराहट अब पहन रही है। वह मुस्कान किसी भी महिला को सबसे खूबसूरत की श्रेणी में रखने के लिए काफी थी। एक ऐसी मुस्कान जो उनकी सभी पत्नियों में समान थी। अजीब सी मीठी गंध और भी तीव्र हो गई। डार्लिंग, उसने न्यूनतम प्रयास से विक्टर का सूट फाड़ दिया, अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र कम कर दिया और उसे और भी अधिक सूंघने लगी। उसका शरीर खुशी से कांप उठा और कमरे में मीठी खुशबू और भी अधिक बढ़ गई। एफ्रोडाइट ने उन बंधनों को पूरी तरह से खो दिया था जो उसे पहले बांधती थी। वह विक्षिप्त अवस्था में थी। देवी बहुत देर तक रुकी रही। वह यौन संबंध बनाना चाहती थी क्योंकि अब दोनों दुश्मन नहीं थे, लेकिन वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वह जानती थी कि यह सब कुछ बर्बाद कर देगा। वह ये भी नहीं जानती थी कि वह पहले कैसा महसूस करती थी, और भले ही वह वास्तव में यौन संबंध बनाना चाहती थी और अपने कार्यों के परिणामों को बाद के लिए छोड़ना चाहती थी, वह सहज रूप से जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे पछतावा होगा। और वह सही थी। वर्तमान एफ्रोडाइट एक समझदार निर्णय लेने के लिए अपने अतीत के प्रति बहुत आभारी थी। यह उस भावना के कारण था कि वह समझ गई कि वह वास्तव में क्या महसूस कर रही थी। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पूरी तरह से गुलाबी पावर से ढके कमरे को देखा और महसूस किया कि यह प्रतिक्रिया एडोनिस की यादों में देखी गई प्रतिक्रिया से कहीं अधिक तीव्र थी, जिससे विक्टर बहुत खुश हुआ। आखिरकार, यह इस बात का प्रमाण था कि एफ्रोडाइट एडोनिस की तुलना में उसके लिए अधिक महसूस करता था। कभी कभी दो यादें रखना असुविधाजनक होता है, मुख्यतः जब वह ऐसे व्यक्तियों से जुड़ा होता है जो कभी उक्त स्मृति वाले व्यक्ति के प्रेमी थे। और विक्टर इस विशेष मुद्दे को लेकर बेहद पजेसिव थे। विक्टर ने अपनी आइस पावर पर ध्यान केंद्रित किया और कमरे को अलग कर दिया। हाँ, उसने अपनी रोकी हुई सांस को बाहर निकाला और अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र फिर से ऊपर उठा लिया। उसने विक्षिप्त दृष्टि से विक्टर की ओर देखा और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। तैयार हो जाओ, डार्लिंग। मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को रोक पाऊंगा। इन शब्दों का प्रमाण गुलाबी वातावरण का और भी सघन होना था। प्रेम और कामुकता की दिव्यताएं पागलों की तरह काम कर रही थीं और एक साथ विकसित हो रही थीं। ये हास्यास्पद था कि प्रेम कामुकता को प्रेरित कर रहा था, और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि सौंदर्य की देवी इस क्षण का कितना इंतजार कर रही थी। हालांकि आप हैं, अगर आप सावधान नहीं हैं, तो आप मर जाएंगे। विक्टर के चेहरे से ठंडे पसीने की एक बूंद गिरी, लेकिन ये सब अभिनय था, जबकि अंदर वह सोच रहा था, यह कोई बुरी बात नहीं लगती। विक्टर और भी अधिक उत्साहित हो गया, और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। अल्पविराम डॉट 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 अरे, आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। फो, आप अपने आप को ज्यादा आंक रहे हैं। मैं सेक्स की देवी हूँ। आह। विक्टर ने सौंदर्य की देवी के संपूर्ण नितंब को पकड़कर और स्थिति बदलने के लिए इसे एक सहारे के रूप में उपयोग करके देवी को बाधित किया, और फिर वह फिर से उसके ऊपर था। विक्टर ने लड़ाई स्कैट से बहुत कुछ सीखा, और भले ही वह जानता था कि वह शाब्दिक सेक्स देवी को नहीं हरा सकता, इसका मतलब यह नहीं था कि वह निष्क्रिय हो जाएगा। उसके ऊपर वापस आते हुए, विक्टर ने एफ्रोडाइट की पोशाक को खींचा, लेकिन जब वह नहीं फटी तो आश्चर्यचकित रह गया। एफ्रोडाइट की मोहक मुस्कान और अधिक मात्र स्वर में बदल गई। फुफु, यह अभी भी एक दिव्य परिधान है, आप जानते हैं।
ये कई रक्षात्मक तरीकों से मंत्रमुग्ध है। ये पोशाक इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। वह ऐसे बोली जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जो एक तरह से वह थी। आखिरकार उसके पहले से ही कई बच्चे थे। विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं। आह, भावनाएं उस पर हावी हो रही थी। विक्टर एफ्रोडाइट के लिए अपनी सभी भावनाएं दिखा रहा था, और उनके कारण देवी की इंद्रियां अतिभारित हो रही थी। और उसकी स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए उसकी दिव्यताएं इस पूरी स्थिति पर दृढ़ता से प्रतिक्रिया कर रही थी और अपने आप विकसित हो रही थी, और उस अनुभूति ने उसकी इंद्रियों को और भी अधिक अभिभूत कर दिया था। और बस उन पवित्र भावनाओं के साथ वह आई। देवी ने पहले से अधिक लाल चेहरे के साथ एक गहरी सांस ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना ही लेकर आएगी। अरे, कोई बहुत संवेदनशील है। उसके चेहरे पर एक कृपालु मुस्कान उभर आई। एफ्रोडाइट के सिर पर एक नस उभरी। तुम प्यार की संकी हो। तुम्हारा प्यार मेरे प्यार से बड़ा कैसे हो सकता है? मैं सचमुच प्यार की देवी हूँ। तुम्हें पता है, आप प्रेम की देवी हो सकती हैं, लेकिन मैं प्रेम नामक शब्द का प्रतीक हूँ। विक्टर चंचलता से मुस्कुराया और धीरे से एफ्रोडाइट की पोशाक उतारने लगा। तब वे उत्तम स्तन प्रदर्शन पर थे। ये देखकर एफ्रोडाइट का दिल और भी तेजी से धड़क उठा, और उनके आस पास का माहौल और भी सघन हो गया। पूरा कमरा गुलाबी बिजली से जगमगा रहा था। तुम्हें जानकर मुझे कोई संदेह नहीं होगा कि वे शब्द सत्य हैं, जैसा कि रूबी इसे कहती है, यंडेरे, ठीक है। आह, जब उसने महसूस किया कि उसके स्तनों को सहलाया जा रहा है तो वह सिहर उठी और फिर से आ गई। मैं इतना संवेदनशील क्यों हूँ? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इतने लंबे समय से ऐसा नहीं किया है, या इसलिए कि वह ऐसा कर रहा है? प्रेम की बेचारी देवी। विक्टर ने सौंदर्य की देवी के हर इंच की खोज करते हुए एफ्रोडाइट के पूरे शरीर को छुआ। वह पूर्ण देवी को इस तरह अपने नीचे छटपटाता देखकर परपीड़ित आनंद से प्रसन्न था। आप इतनी खूबसूरत अवधारणा की देवी हैं, लेकिन आपको कभी प्यार नहीं मिला। एफ्रोडाइट विक्टर से सुने गए शब्दों से कांप उठी। वह उनका खंडन करना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से केवल कराह निकली। वह पूरी तरह से उसकी दया पर निर्भर थी और उसे इसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। उसकी दिव्यताएं पागलपन का अभिनय कर रही थी, मानो उसकी रगों में कामोत्तेजक द्रव्य बह रहा हो, और उसका पूरा शरीर संवेदनशील और अभिभूत था। मैं, आपका पति, आपको दिखाऊंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम्फ, आप ऐसा केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपकी मदद की है। आप पर मेरी मदद करने का कोई दायित्व नहीं था। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप ऐसा करना चाहते थे, और मैं उस भाव के लिए आभारी हूँ। उसने सौंदर्य की देवी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर अपना हाथ नीचे कर लिया। आह, लेकिन इतना ही नहीं। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और जब से हमारी शादी हुई है, हमारे साथ कई चीजें हुई हैं और रास्ते में आई हैं। उसने उसके कान को हल्के से काटा और वह कांप उठी। आह, और एक बार फिर वह आ गई। केवल प्रारंभिक परीक्षाओं में ही वह 5 से अधिक बार आई। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। क्या ये प्यार की वजह से है? सहज भाव से उसकी गर्दन को चाटते हुए एफ्रोडाइट फिर से चिल्लाया, और वह सौम्य स्वर में बोला जिसमें उसका सारा प्यार झलक रहा था। मेरी पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पत्नी, पत्नी का प्यार, प्यार, प्यार। उसने शब्दों को अपने दिमाग में इस तरह दोहराया जैसे कि वे कुछ परिचित लेकिन अपरिचित हों। वह उन शब्दों को पहले भी कई बार सुन चुकी थी, और हर बार जब उसने उस शब्द को उससे बोले हुए सुना था, तो वह हमेशा अहंकारी, वासनापूर्ण या द्वेषपूर्ण स्वर में था। लेकिन विक्टर का मामला बहुत अलग था। वह अधिक प्रेमपूर्ण था, वह अधिक अधिकारवादी था, वह अधिक कीमती था। ये बहुत अधिक था, वास्तविक। शीघ्र ही उसकी आंखें खुल गईं। हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। वो मेरा पति है, मेरा प्यार। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी गुलाबी शक्ति व्यवहारिक रूप से दोगुनी हो गई। और इससे पहले कि विक्टर बाहर निकल पाता, वह नीचे गिर गया, और वह फिर से उसके पास आ गई। माय डार्लिंग, उसकी आंखों में दिल उज्ज्वल और स्पंदित थे जैसे कि वे जीवित हों। उस दृश्य को देखकर और उससे प्राप्त होने वाली भावनाओं को देखकर विक्टर की मुस्कान संतुष्टि में बदल गई।
सबसे शुद्ध प्यार और सबसे सच्चा जुनून। वह पूरी तरह से जाग गई है। अंततः अंततः वह पूरी तरह से मेरी है। इंतजार इसके लायक था। विक्टर को वह मिल गया जो वह चाहता था। उसने प्रेम की देवी को अपने जैसे व्यक्ति में बदल दिया, जिसका प्रमाण ये था कि देवी का प्रेम उसके बराबर बढ़ता जा रहा था। गलत, यह आसानी से उसके प्यार को पार कर रहा था। विक्टर संतुष्टि से हंसना चाहता था, लेकिन वह हंस नहीं सका क्योंकि उसका मुंह देवी के रसीले होठों से भर गया था। जब उसके होंठ उसके होठों को छू गए तो विक्टर की संतुष्टि सेक्स के कार्य से कहीं अधिक थी। उनकी भावनाएं सबसे शुद्ध और वास्तविक तरीके से जुड़ी हुई थीं और उनके बीच बहती थी, जिससे स्वादिष्ट संवेदनाएं पैदा होती थीं। एक साधारण चुंबन जो सेक्स की तुलना में अधिक तीव्र संवेदनाएं पैदा कर सकता है, ये सब उन दोनों के एक दूसरे के साथ मौजूद विभिन्न मौजूदा संबंधों के कारण है। हालांकि वह भी विक्टर जैसा ही महसूस कर रही थी। देवी प्यासी थी। वह चाहती थी कि उसके अंदर अभी उसके सबसे प्रिय का बीज भर जाए। इस वजह से करीबी कृत्य काफी स्वाभाविक था। उसने बस अपने और विक्टर के कपड़ों को शुद्ध शक्ति से वाष्पित कर दिया और उसे लिटा दिया। आह, उसने संतुष्टि की सच्ची चीख निकाली जब उसने महसूस किया कि उसके गर्भ पर आक्रमण हो रहा है और वह पूरी तरह से भर गया है। और उस वास्तविक चीख के बाद एक और अधिक उन्मादपूर्ण चीख आई, साथ ही उसके अंदर भरे होने का एहसास भी हुआ। उसने अनजाने में अपने प्रवेश द्वार को निचोड़ लिया, जिससे पकड़ को ऐसा महसूस हुआ मानो वह विक्टर के उपकरण को निगल जाना चाहती हो। ओह, विक्टर औजार को निचोड़े जाने की अनुभूति के साथ साथ अपने चर्म सुख की अनुभूति और जुड़ाव की अनुभूति से भी छटपटा रहा था। यह एक बहुत ही नशीली दवा की तरह थी। वे दोनों सचमुच कई सेकंड के लिए बादलों की दुनिया में थे। उनके भौतिक शरीर और आत्माएं वस्तुतः परमानंद की स्थिति में थे। वे सेक्स जैसा कोई साधारण काम नहीं कर रहे थे। ये संबंध, इसमें शामिल उनकी गहरी भावनाएं, तृप्ति की भावना, दोनों प्यार कर रहे थे। एक ऐसा प्यार जिसे प्यार की देवी ने प्रबल किया। इन सभी भावनाओं और उद्देश्यों को एक साथ रखने पर निम्नलिखित कार्रवाई बिल्कुल स्वाभाविक थी। तर्कसंगतता को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था, और जो कुछ बचा था वह उनकी प्रवृत्ति थी। और दो तर्कहीन जानवरों की तरह उन्होंने एक दूसरे को भूख से देखा और हमला किया। स्नो क्लान के क्षेत्र में उस विशेष रात में नागरिकों द्वारा अपने प्रिय व्यक्ति वस्तु के प्रति अपने अनंत प्रेम की घोषणा करने की कई रिपोर्टें थीं। कुछ युवा पिशाचों ने अंततः साहस जुटाया और अपनी माताओं के सामने प्रस्ताव रखने गए। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कृपया मुझसे शादी करो, कॉमा डॉट 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 हूँ। कुछ बुजुर्ग पिशाच जोड़ों ने अपने खोए हुए जुनून को फिर से जगाने के लिए एक नया हनीमून लिया। प्रिय, आज एक विशेष दिन है ना? मुझे ऐसा विश्वास है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में ये वह दिन है जब 1569 में हमारी शादी हुई थी। तो हम एक नया हनीमून क्यों नहीं मनाते? कॉमा डॉट 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 ये एक अच्छा विचार है। अलग अलग प्रजाति के कुछ स्त्री पुरुष मिले और अपने प्यार का इजहार किया। मैं जानता हूँ कि तुम एक युकाई हो और मैं एक पिशाच हूँ, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अल्पविराम डॉट 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 एड्रियन, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ कुलीन पिशाच जो परंपरा से बंधे हुए थे, अंततः अपने पुराने दोस्तों के सामने अपने प्यार का इजहार करने का साहस जुटा पाए। पुराना दोस्त, हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं? 469 वर्ष, मास्टर। इतना लंबा समय, हो। हमने इन मूर्खतापूर्ण परंपराओं से चिपके रहकर इतना समय बर्बाद कर दिया, हो। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम, आप क्या सोचते हैं, पुराने दोस्त? कबीले फुलगर क्षेत्र में जाने के बारे में क्या ख्याल है? अल्पविराम डॉट 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 मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है। नए शहर में कुछ इंसानों ने आखिरकार अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की। मुझे पता है कि मैं सिर्फ एक बेकार इंसान हूँ, जैसा कि आप कहते हैं, लेकिन कृपया मुझे आपसे प्यार करने दे, सेनपई। कॉमा डॉट 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 बेवकूफ, ये एक जापानी रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, और तुम जापानी भी नहीं हो, फ्रेड। झुकना बंद करो, एक युवा पिशाच शर्मिंदगी से चिल्लाया। कृपया, सेनपई। एक सभ्य व्यक्ति के रूप में अपना सिर झुकाना और प्यार मांगना सामान्य ज्ञान है। आपका सामान्य ज्ञान विकृत है, और फिर आप जापानी भी नहीं हैं।
मैं दिल से जापानी हूँ। गलत, मैं पिछले जन्म में जापानी था। ओह, आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ आओ। महिला ने काले बालों वाले आदमी को पकड़ लिया और उसे छिपा लिया। प्रेम कोई पूर्वाग्रह नहीं जानता था। प्रेम में कोई बाधा नहीं थी जिसे वह पार न कर सके। धर्म, रीति रिवाज, सीमाएं, उम्र, इनमें से कुछ भी प्यार के लिए मायने नहीं रखता था। और प्यार सिर्फ एक प्रेमी के प्यार जितना सरल नहीं था। इसके कई रूप थे। पिताजी, माँ, क्या हम आज बाहर जा रहे हैं? अल्पविराम डॉट 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 मैं व्यस्त हूँ। यही तो मैं आमतौर पर कहूँगा, लेकिन हाँ, चलो बाहर चलें, मेरे बेटे। क्या आप गंभीर हैं? बेशक, तुम्हारे पिता कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। ये शिष्टता नहीं है। क्या आप भी आ रही हैं माँ? जाहिर तौर से हाँ, मैं अपना सामान लेने जाऊंगा। एक इमारत के शीर्ष पर खड़े होकर लंबे लाल बालों और ज्वलंत आंखों वाली एक महिला शहर की ओर देख रही थी। आज बहुत सारे नए घर बन रहे हैं। हेस्टिया ने एक विशिष्ट घर को देखा जो इस सारी अराजकता का स्रोत था। लेडी हेस्टिया, हम एफ्रोडाइट के प्रभाव को और अधिक बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे हैं, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका है और हम उसके प्रभाव को कम नहीं कर सकते। देवी की आवाज सुनकर हेस्टिया चुप हो गई। कॉमा डॉट 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 ये ठीक है। प्यार का प्रभाव बुरा नहीं होता। आखिरकार प्यार सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता। किसी महिला की मायके की आवाज सुनाई दी। लेडी रिया, हेस्टिया ने ये देखते हुए कहा कि कौन आया था। ओलंपस की पहली रानी ने स्नोक्लेन की भूमि को सौम्य दृष्टि से देखा, और इसके तुरंत बाद उसने उसी स्थान को देखा जो इस सारी अराजकता का स्रोत था। वह एक भाग्यशाली महिला है। हेस्टिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और उसने दूसरी देवी की ओर देखा और कहा, समझाओ कि एग्ने स्नो के साथ क्या हुआ है, और कहो कि हमने पहले ही सब कुछ समाहित कर लिया है। हाँ, जब देवी चली गई, तो हेस्टिया ने रिया की ओर देखा। लेडी रिया का क्या मतलब है? मैंने अपने जीवन में ऐसी घटना केवल एक बार देखी है। ये घटना मिस्र के पेंथियन में हुई थी, और उस घटना के लिए जिम्मेदार लोग अंत तक एक साथ रहे। वे एक दूसरे से बिना शर्त प्यार करते थे। एक ऐसा प्यार जो उनके अस्तित्व के अंत तक बना रहा। रिया के चेहरे पर उदासी छा गई। अल्पविराम डॉट 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 उन्हें कैसे मिटाया गया? उनके अपने परिवार ने उन्हें मिटा दिया। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम कुछ ऐसा जो इस परिवार के साथ नहीं होगा। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना भी मुझे लगता है कि वह आदमी ठीक होगा। वह क्रोनोस या किसी भी ऐसे व्यक्ति से बहुत अलग है जिसे मैंने कभी जाना है, रिया ने फिर कहा। वह अधिक वास्तविक है। क्या आपने इसीलिए कहा था कि एफ्रोडाइट भाग्यशाली था? वास्तव में उसके जैसा व्यक्ति दुर्लभ है। कोई भी किसी दूसरे को हमेशा के लिए बिना शर्त प्यार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान भी ऐसे नहीं है। लेकिन वह इस असंभव कार्य को आसान बना देता है। मैं वास्तव में एफ्रोडाइट से ईर्ष्या करता हूँ। माँ, हेस्टिया हकलाया। फुफु, तुमने आखिरकार मुझे माँ कहा। हेस्टिया चिल्लाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मुझे पता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं थी, लेकिन मुझे लेडी रिया कहना बहुत ज्यादा है ना? वह चिल्लाई। ओह, यहाँ आओ, मेरी बेटी। मुझे तुम्हें गले लगाने दो। अल्पविराम डॉट 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 मम, आप भी। डेमेटर, एक देवी जो अभिनय में दिखाई दी थी, तब प्रकट हुई जब उसने रिया की ओर से विध्वंस से देखा। लेकिन हवा में, प्यार से, प्रेम में, उसकी भूमिकाएं उसकी क्षमता से अधिक स्वाभाविक थीं। और इससे पहले कि उसे कुछ पता चले, वह अपनी माँ को गले लगा रही थी। कॉमा डॉट 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 मुझसे खेद है कि मैं वहां नहीं था, डेमेटर। मुझे पाटवी भाई से बचाव चाहिए था। जब कृषि की देवी ने अपनी माँ के शब्द सुने तो वह स्पष्ट रूप से कांप उठी, और उसके तुरंत बाद उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। माफी से अतीत नहीं बदलेगा, उसने ठंडे स्वर में टिप्पणी की जिससे रिया थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर नर स्वर में बोली, लेकिन आपकी चिंता और आपके शब्दों के लिए धन्यवाद। मैं माफ भी मांगती हूँ। अल्पविराम डॉट 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 अतीत में हुए सभी घरों से आप अन्यथा सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, और हम भाई बहनों ने आपको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। केवल हेस्टिया ने आपके साथ युद्ध खड़ा किया था। रिया ने डेमेटर या हेस्टिया की तरह कुछ नहीं कहा। तीन महिलाएं बस एक दूसरे को आराम से जमीन पर कब्जा करके ले गईं, एक दूसरे की सीटें और उपस्थिति का आनंद ले रही थी।
वे जानते थे कि और अधिक शब्द केवल शांति की भावना को समाप्त कर देंगे, और वे ऐसा नहीं चाहते थे। अध्याय 640, एक उल्लेखनीय अनुभव। 53 घंटे बाद, 325, 39। यही परिणाम था। यदि कोई भी केवल जन हो रहा है कि प्रत्येक के पास ऑर्गेजम है, तो एफ्रोडाइट आसानी से खो जाएगा। डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर आप युद्ध के परिणाम देखें, विक्टर लेटा शयनकक्ष की छत की ओर देख रहा था। उसका शरीर सामान्य से थोड़ा पतला था, जबकि एफ्रोडाइट चमक रहा था। अक्षरशः। डॉट डॉट डॉट। एफ्रोडाइट ने विक्टर को आसानी से हरा दिया। सेक्स देवी ने रखा अपना रिकॉर्ड अजय ने। भले ही वह गठबंधन विभाग में हार गई क्योंकि वह बहुत संवेदनशील थी, उसने ही युद्ध जीता था। विक्टर को ऐसा लगा जैसे वह अब निर्वाण तक पहुंच गया है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हो। वह शपथ ले सकता है कि स्वर्ग में प्रवेश के लिए तुरही बजाते हुए कई स्वर्गदूतों की छवि देखी गई। रुको, मैं नहीं मरूंगा। अचानक उसकी छवि गायब हो गई, और विक्टर रियलिटी वापस आ गई। विक्टर को ठंडे दिमाग आ गया। एक पल के लिए वह लगभग स्वर्ग में चला गया। अक्षरशः। हाँ, वह अंदर तक भरा हुआ है और फिर से शांत हो गया है। जब उनका शरीर सेक्स के बाद शांति से गुजर रहा था, तो उनका मन उघाड़ दिया गया था। 7 नरकों में ये कैसे संभव है? यही उसने सवाल किया था जो उसके दिमाग से गुजरा। वह जिस लड़ाई में था, कथित तौर पर हरण से परेशान नहीं था। उसने इससे पहले काम किया था। उसकी बाहों में मौजूद महिला पूरी तरह से उसकी वीर्य से भरी हुई थी, और वह पूरी तरह से उसकी थी। वह इतनी छोटी सी बात की कम परवाह नहीं कर सकती थी। वह स्केच के साथ बहुत प्रतिस्पर्धी था क्योंकि स्केच का व्यक्तित्व ही ऐसा था। लेखों के साथ वह बिल्डर के प्रवाह का अधिक आनंद लेना पसंद करता था, और उसने एफ्रोडाइट के साथ यही किया। आखिरकार अपनी तरह वह मनोरंजन या ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। वह बस हर पल का आनंद लेना चाहता था, और मेरा विश्वास करो, उन्होंने आनंद लिया खूब। यह उनका सबसे अच्छा लव और सेक्स था। यह उसी स्तर पर था जैसे वायलट के साथ उनका पहला प्रेम अनुभव और उनका स्केच के साथ सेक्स अनुभव था। विक्टर वम था, सब कुछ सही था। वह प्रेम की देवी को अपने जैसे व्यक्ति में शामिल करने में सफल रहे। ये इंतजार कर रहा था। डॉट डॉट डॉट। लेकिन अब $1,00,000 का सवाल आता है। मैं इतना थका हुआ कैसे हूँ? क्या मेरे पास अक्षय ऊर्जा या कुछ और नहीं होना चाहिए? और यह सब केवल 2 रातों के बाद ही क्यों समाप्त हो गया? हालांकि उसे पता था कि यह केवल 2 रातें थी। उसे लगा कि अभ्यास में वह उस समय तक सफल रही जब तक वह बहुत सहन नहीं कर लेती। पूरा अनुभव काफी वास्तविक लगा। इस डेटा के स्रोत की जांच करें, जो N0V एल्बंट में गहराई से निहित है। विक्टर ने सोचा कि यह कोई दैवीय बकवास होगी क्योंकि यह और कुछ नहीं हो सकता। स्केच, नताशा और यहाँ तक कि वायलट, साशा और रूबी के साथ रात में उसकी सबसे लंबी, सबसे तीव्र झगड़े हुए। फिर भी, उन झगड़ों के बाद भी, उसने कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया। आखिरकार, उसके शरीर में इतनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी कि वह चाहे तो वर्षों तक सक्रिय रह सकता था। जिस रात उसने स्कैथेज के साथ समय बिताया, ये समझ में आने लगा कि वह थक गया था। उसके पास अभी तक विश्व वृक्ष की ऊर्जा नहीं थी जो उसे बनाए रख सके, और महिला शारीरिक रूप से उससे अधिक मजबूत थी। वह ये समझ सकता था, लेकिन उस ऊर्जा के लगातार उसके शरीर में घूमने से उसे संदेह हुआ कि वह रात की लड़ाई में फिर कभी थक जाएगा, और एफ्रोडाइट ने तुरंत उसकी इस निश्चितता को तोड़ दिया। उलझन ये थी कि विक्टर इस समय कैसा महसूस कर रहा है। सौभाग्य से, रॉक्सेन विक्टर को ज्ञान से अवगत कराने के लिए मौजूद थी। डार्लिंग, भगवान के साथ सेक्स करना किसी नश्वर के साथ सेक्स करने से बहुत अलग है। विक्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आपका क्या मतलब है? विक्टर ने रॉक्सेन से पूछा। जरा सोचिए, अडोनिस को भविष्य देखने की शक्ति कहाँ से मिली? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। देवियों के साथ यौन संबंधों के माध्यम से। ओह, जब कोई भगवान सेक्स करता है, तो ये सिर्फ कुछ शारीरिक नहीं होता है। तीव्रता, स्थिति और भावनाओं के आधार पर आत्मा भी इसमें शामिल हो सकती है, और यह संपर्क कमजोर प्राणियों के लिए कई अजीब चीजें विकसित कर सकता है। यही कारण है कि मनुष्य सबसे अधिक श्रेष्ठ प्राणी थे। और चूंकि आपका एफ्रोडाइट के साथ गहरा संबंध है,
एक ऐसा संबंध जो इस अंतरंग क्षण में और भी एकजुट हो गया। खैर, रॉक्सन चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाया जाए। सौभाग्य से विक्टर रॉक्सन की भावनाओं को समझ सकता था, और वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह न समझ सके कि चीजें किस ओर जा रही थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। आपका मतलब है कि यह मेरा शरीर नहीं है जो इन गतिविधियों से थक गया है, बल्कि मेरी आत्मा है जो किसी तरह एफ्रोडाइट की आत्मा के साथ काम में शामिल हो गई है। हाँ, ये कैसी बकवास है। विक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। दो आत्माएं चौध रही हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि अलौकिक दुनिया इतनी अजीब हो सकती है। आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आपके शरीर की ऊर्जा आपकी वर्तमान क्षमता का 0.000001% भी खर्च नहीं कर पाई है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। लेकिन आपकी आत्मा। रॉक्सैन ने अपने भीतर विक्टर की आत्मा के प्रतिनिधित्व को देखा। जैसे ही वह विक्टर के साथ विलीन हो गई, वह आसानी से उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में प्रवेश कर सकती थी, और उसने जो देखा वह एक लाल आत्मा थी जिसमें चारों ओर बहुत सारी आंखें थीं। आंखें उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती थीं जिन्हें विक्टर ने उपभोग किया था। ये दृश्य विचित्र और प्रभावशाली था, और वही प्रभावशाली आत्मा जमीन पर बैठी हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैराथन धावक हो जिसे कई दिनों तक बिना पानी के रेगिस्तान में दौड़ना पड़ा हो, या यहाँ तक कि एक बॉक्सर भी जो कड़ी मेहनत से लड़ा था और रिंग के अपने कोने में पूरी तरह से थककर गिर गया था। आपकी आत्मा कमजोर हो गई है। रॉक्सैन अपने सामने के दृश्य को समझाए बिना क्या कह सकती थी। रॉक्सैन ने विक्टर की आत्मा से संपर्क किया, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उसी थकी हुई स्थिति में पड़ा रहा। उसने अपनी हथेली विक्टर की आत्मा की ओर इंगित की, और उसके हाथ से एक नर्म हरी चमक निकलने लगी। मेरी मदद से और उसके शरीर में कुछ आत्माओं का उपभोग करने से पुनर्प्राप्ति समय को बढ़ाना संभव है। रॉक्सैन ने सोचा। मुझे मत बताओ कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, विक्टर ने पूछा। यदि हर बार एफ्रोडाइट के साथ ऐसा करने पर उसे ऐसा ही महसूस होता, तो क्या वह वास्तव में रात की गतिविधियां करने से मर नहीं जाता? मरने का क्या अद्भुत तरीका है। विक्टर मनोरंजन से हंसा। मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, भगवान के साथ सेक्स आमतौर पर स्थिति और इसमें शामिल भावनाओं पर निर्भर करता है। आखिरकार, एक बच्चा बनाने के लिए एक भगवान को उनकी आत्मा के एक टुकड़े को एक के साथ एकजुट करने की आवश्यकता होती है इस बच्चे के जन्म के लिए उनके साथी की आत्मा का हिस्सा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। रुको, क्या इसका मतलब ये है कि एफ्रोडाइट गर्भवती हो गई होगी क्योंकि हमारी आत्माएं बहुत लंबे समय से एक साथ जुड़ी हुई थी? हाँ, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पवित्र बकवास। विक्टर अविश्वसनीय था। जैसा कि आपने कहा, मास्टर। देवता, यदि अपनी अवधारणा से अलग हो जाएं, तो मूल रूप से उच्च स्तरीय आत्माएं हैं। और सभी उच्च संस्थाओं की तरह, वे शरीर के साथ नहीं, बल्कि चीजों के आध्यात्मिक भाग के साथ मिलते हैं। जब विक्टर ने इसके बारे में अधिक शांति से सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि रॉक्सैन सही थी। जिस समय आप और एफ्रोडाइट सेक्स कर रहे थे, आपकी आत्माओं ने एक नया जीवन बनाने की कई बार कोशिश की, लेकिन आपके विरोधी स्वभाव के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। पूर्वज हो या न हो, देवी हो या न हो, पैमाने के अंधेरे पक्ष से संबंधित प्राणी के पैमाने के प्रकाश पक्ष से संबंधित प्राणी के बच्चे नहीं हो सकते हैं। और चूंकि एफ्रोडाइट कई अच्छे अवधारणाओं का प्रतीक है, इसलिए वह है लाइट साइड पर। इस प्रक्रिया के कारण पूरी स्थिति आपकी आत्माओं के लिए थका देने वाली हो गई। विक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। रॉक्सैन के खाते से, मैं एक सिद्धांत पर भरोसा करने में सक्षम हूँ। ये सिद्धांत की एक ऐसी शक्ति है जो संतुलन को तोड़ने वाले जीवों को पैदा होने से रोकती है। अगर मैं एफ्रोडाइट के साथ प्रजनन करना चाहता हूँ, तो मुझे भगवान बनना होगा। फिर, मेरी अवधारणा की परवाह किए बिना, हम एक बच्चा पैदा करने में सक्षम होंगे। आखिरकार, जो बच्चा पैदा होगा वह भगवान होगा, और वे स्वचालित रूप से पैमाने के दोनों ओर एक अवधारणा प्राप्त कर लेंगे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मैं इतना थका हुआ था, इसका कारण सेक्स की क्रिया नहीं थी, बल्कि यह था कि हमारी आत्माएं प्रजनन करने की कोशिश कर रही थी, और प्रत्येक विफलता के साथ, ये हमें प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित करती थी,
जिसके परिणामस्वरूप हमारी आत्माएं अनावश्यक रूप से थक जाती थीं। सही, लेकिन जिसने सबसे अधिक कष्ट सहा, वह आप थे, एफ्रोडाइट नहीं। तुम्हारी आत्मा विशाल है, डार्लिंग, एफ्रोडाइट जैसी देवी की तुलना में बहुत बड़ी है, लेकिन आपकी आत्मा अभी भी एफ्रोडाइट जैसी पुरानी देवी से गुणवत्ता में कम है, जिसके पास दिव्यताओं के लिए कई उच्च स्तरीय अवधारणाएं हैं। विक्टर ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि वह जानता था कि रॉक्सेन सही थी। एक प्रश्न, आप ये कैसे जानते हैं? विश्व वृक्ष बनने से मुझे प्राकृतिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ये प्रोजेनिटर और ड्रैगन की सहज स्मृति के समान है। मैंने एफ्रोडाइट की निजी लाइब्रेरी में कुछ किताबें भी पढ़ी हैं। रॉक्सेन की चिंता को महसूस करते हुए उसे एहसास हुआ कि महिला ने एफ्रोडाइट को जाने बिना किताबें ले ली होंगी। एफ्रोडाइट की अपने परिवेश के प्रति जागरूकता के कारण मैं कुछ चीज को असंभव मानता हूँ। उसने इसकी अनुमति दी होगी और रॉक्सेन होने के लिए कुछ नहीं किया होगा। हम इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा कुछ करेंगे तो वह शिकायत नहीं करेगी। बस उससे बाद में पूछें। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मैं खांसी विषय पर लौटते हुए, मेरे मामले में मुझे ये ज्ञान सीधे अपने पिता से प्राप्त हुआ। जीन का भाई, हाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे सीधे ज्ञान दिया था या ये प्रत्येक विश्व वृक्ष के लिए प्रोग्राम किया गया था जो एक निश्चित उम्र तक बढ़ता है। आखिरकार, अधिकांश परिदृश्यों में, विश्व टीटी हमेशा केवल अपने अभिभावक के साथ अकेली होती है। ग्रह पर तब तक रहेंगे जब तक कि वह जीवन के लिए पर्याप्त बड़ी न हो जाए। हम जिस ग्रह पर रहते हैं, उसमें हमारी ऊर्जा के भ्रमण के कारण, हम परोक्ष रूप से वहां बढ़ रहे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। जब जीवन बढ़ने लगता है, तो संतुलन में किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए विश्व वृक्षों को ये जानना होगा कि वे क्या प्रभावित कर सकते हैं और क्या नहीं। उसके कारण, इस समय मेरे दिमाग में विभिन्न प्रकार की ढेर सारी जानकारी है। मैं देख रहा हूँ, ये सुविधाजनक है। वास्तव में, रॉक्सन ने इससे इनकार नहीं किया, इसलिए उसने कहा, मैं अपनी बहनों से अधिक भाग्यशाली थी क्योंकि मैंने तुम्हें पाया। अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, चाहे आप कहीं भी जाएं। मैं और बिग गए आपका अनुसरण करेंगे। रॉक्सेन के प्यारे बयानों पर विक्टर धीरे से और प्यार से मुस्कुराया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, रॉक्सेन। फुफुफु, मुझे पता है, उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। कमरे में एक सहज सन्नाटा छा गया। विक्टर बस छत की ओर देखता रहा और अपने बगल में देवी की सांसें सुनता रहा। फिर धीरे धीरे उसके शरीर ने अपनी पूर्व जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। यह एक प्रमाण था कि उसकी आत्मा बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। कुछ ऐसा जो केवल रॉक्सेन की बदौलत संभव हो सका, जो उसकी आत्मा की मदद कर रही थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। किसकी बात करें तो वह गोरिल्ला कहाँ है? मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। वह बदल रहा है। फिर भी इसका बहुत समय हो गया। हाँ, मैंने उसे अधिक उपयुक्त अभिभावक बनाने के लिए कुछ बदलाव भी किए हैं। वह हर समय एक विशाल गोरिल्ला नहीं रह सकता। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? विक्टर ने चौंक कर पूछा। बेशक, तकनीकी रूप से कहें तो गार्जियन मेरी आत्मा का हिस्सा है, लेकिन वह पूरी तरह से मेरी आत्मा में विलीन नहीं हुआ है। वह मेरी रक्षा करने और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए पैदा हुआ था। उसके कारण, मैं प्रत्येक विकास के साथ उसके बारे में कुछ चीजें बदल सकता हूँ। ये वही सहजीवी संबंध है जो मेरा आपके साथ है, केवल मेरा इस पर अधिक नियंत्रण है। ओह, यह अद्भुत है। मुझे आश्चर्य है कि आपने कौन सा रूप चुना। फुफुफुफु, ये एक रहस्य है, लेकिन जब वह जाग जाएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, रुको, अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। क्या रॉक्सेन एनीमे देखने वाले समूह में नहीं थी जिसे रूबी और पेपर ने बनाया था? विक्टर के हृदय में एक बुरी भावना घर करने लगी। ये परेशानी उसके लिए नहीं बल्कि गोरिल्ला के लिए थी। एक पल के लिए, वह कसम खा सकता था कि उसने एक बंदर की पूंछ वाले आदमी को चिल्लाते हुए देखा और उसके बाल सुनहरे हो रहे थे। विक्टर ने विचार को खत्म करने के लिए अपना सिर थोड़ा हिलाया और सोचा, ये ठीक है, वह गोरिल्ला है, बंदर नहीं। दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वे अलग अलग प्रजाति के हैं। विक्टर का पूर्वानुमान और भी मजबूत हो गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन मजबूत बनो, बिग गाई। उन्होंने गोरिल्ला के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। डॉट डॉट डॉट।
कमरे में मौजूद देवी, देवता, पिशाच, मानव और अल्फा वेयरवुल्फ सभी ने एफ्रोडाइट को निःशब्द निगाहों से देखा। देवी सचमुच चमक रही थी। उसकी बड़ी सौम्य मुस्कान सबसे गहरे अंधेरे को भी रोशन कर देती प्रतीत होती थी। उसकी प्रसन्न अभिव्यक्ति आसपास के सभी लोगों को खुश महसूस करा सकती है। वह जो आभा उत्सर्जित कर रही थी वह ऐसी थी जैसे हर कोई विभिन्न विदेशी जानवरों के साथ वसंत के बीच में था। ये एक ऐसा दृश्य था जो आकर्षक भी था और आरामदायक भी। खांसी, स्केथेक को खांसी हुई, जिससे सभी लोग उस अचेतन अवस्था से बाहर आ गए जिसमें वे अनजाने में थे। वह चमक रही है, सचमुच। वायलट ने विस्फोट किया। उसकी आभा ऐसी है जैसे वह हमसे पूरी तरह से अस्तित्व के विमान में मौजूद है, भले ही वह हमारे सामने है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्पष्ट बात बताने के लिए धन्यवाद, बेटी, एग्नेस ने अपनी आंखें घुमाई। बुरा मत बनो, माँ। किस तरह का सेक्स किसी को सचमुच चमका देता है। मुझे नहीं पता कि उसके पास क्या था, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ। विक्टर के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली लड़कियां चुप रहीं। वे उस वाक्य में वायलट द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द से सहमत थे। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, वायलट, यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा सेक्स था। उसकी मुस्कुराहट बढ़ी, साथ ही उसकी कोमल आभा भी बढ़ी। देवी, देवताओं ने अपनी आंखें चौड़ी की और विक्टर की ओर शिकारी दृष्टि से और सम्मान भरी दृष्टि से देखा। वह इतना अच्छा था कि सेक्स देवी ने स्वयं ऐसा कहा। मैं भी यह चाहता हूँ, डेमेटर ने सोचा। इसी तरह का विचार अनजाने में कई देवी, देवताओं के मन से गुजरा। इससे पहले कि देवी, देवता अपनी कल्पना की दुनिया में उतर सके, उन्हें लगा कि गर्म वातावरण अंधकार में हो गया है, मानो उस स्थान पर अंधकार ही छा गया हो। ऐसे विचारों को अपने दिमाग से नष्ट कर दो। देवी की गहरी, भावहीन आवाज ने हेस्टिया सहित सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। घर की देवी घमंड या कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह एफ्रोडाइट को काफी समय से जानती थी, और उसने पहले कभी उस महिला को इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था। एफ्रोडाइट की बेजान निगाहों और खोखली मुस्कान को देखते हुए, डेमेटर और अन्य देवी, देवताओं, जिनके पास ऐसे विचार थे, ने गुस्से में सिर हिलाया। अच्छा, मैं गलती से अपने साथियों को मारना नहीं चाहता। हम कम हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, है ना? एफ्रोडाइट ने डेमेटर की ओर देखा। हाँ, हाँ। इस वक्त विक्टर की आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। वह उस माँ की तरह लग रहे थे जिसने अपने बेटे को बड़ा होते और कॉलेज से स्नातक होते देखा था। वे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, उसने सूंघा। वायलट, साशा, रूबी, नताशिया, एग्नेस और लियोना ने विक्टर को शुष्क दृष्टि से देखा। तुमने क्या किया, विक? मिजुकी ने वह प्रश्न पूछा जो इस समय हर किसी के मन में था। यहाँ तक कि देवी, देवता भी, विशेष रूप से रिया और नाइके, अब इस पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए वे उसे उत्सुकता से देखने से नहीं रोक सके। मैंने उसे बेहतर बनाया। विक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत बेहतर। लियोना ने खुद को रोकने की कोशिश की। उसने उन सभी चीजों की कसम खाई जो पवित्र थी और उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंततः वह अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को रोकने में विफल रही और बोली, बहुत बढ़िया। वह अब यंडेरेस का पालन पोषण कर रहा है, जो वायलट और एग्नेस से भी अधिक मनोरोगी हैं। ओए, एग्नेस और वायलट चिल्लाए, लेकिन लियोना को कोई परवाह नहीं थी। और मामले को बदतर बनाने के लिए, उनका सबसे हालिया प्रोजेक्ट सचमुच प्यार की देवी है। उसके बाल भी गुलाबी हैं और सब कुछ। रूबी ने जोड़ा। लानत है, लियोना और साशा ने एक ही समय में एक स्वर में बात की। जब विक्टर ने उन्हें अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए सुना तो वह गर्व से मुस्कुराया। फिर उसने दूसरी लड़कियों की ओर उसी चमक भरी आंखों से देखा। मिजुकी और लियोना को अपनी रीढ़ में कपकपी महसूस हुई। उन्होंने चारों ओर देखा और उस कपकपी के स्रोत की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। नताशिया, जो इस बातचीत को देख रही थी, ने केवल एक छोटी सी मुस्कान दिखाई। जैसा कि अपेक्षित था, मेरा निर्णय गलत नहीं था। वह मेरे कबीले के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। फुफुफुफु। विक्टर ने असमंजस से नताशिया की ओर देखा। वह इतनी खुश और आशावान क्यों है? भले ही वह शारीरिक भाषा को पढ़ सकता था और भावनाओं को महसूस कर सकता था, लेकिन अगर वह नताशिया नहीं चाहती तो वह उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकता था। आखिरकार, शादी की रस्म दो तरफा थी।
इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए कि नताशा विक्टर के संबंध में बहुत अव्यवस्थित थी। वैसे भी अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, लड़कियों। मैं अपना काम करने के लिए एलेनोर के क्षेत्र का दौरा करूंगा। उफ, मैं उन महिलाओं के बारे में भूल गया था। एफ्रोडाइट की सारी खुशी तब गायब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसे काम करना है। शिकायत मत करो, हमें ये करना चाहिए, हेस्टिया ने कहा। ठीक है। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एक लंबा दिन होने वाला है। चलो चले, स्कैथेच, नाइके और हेस्टिया। मम्मा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं वहां किसी ताकतवर व्यक्ति से लड़ पाऊंगा। जब वह बाहर निकलने की ओर चलने लगा तो स्कैच ने बोला, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा और लड़कियों के साथ प्रशिक्षण पर लौटना होगा। उन्होंने बहुत सारी क्षमताएं हासिल कर ली हैं, और मेडुसा की हर चीज को भयभीत करने की शक्ति का पता लगाना काफी दिलचस्प है। स्कैथ एक योजना बना रहा था कि लड़कियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, एक ऐसा प्रशिक्षण जो जाहिर तौर पर यातना जैसा होगा। ठीक है, नाइके ने स्कैथेच का अनुसरण करते हुए कहा। रुको, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम नहीं जा रहे हो? हेस्टिया बोला। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, एफ्रोडाइट की मुस्कान लौटती है। ये सही है ना? किसी को रुकना होगा और इन मछुआरों पर नजर रखनी होगी। मैं इसके बारे में भूल गया था। शुभकामनाएं, लड़कियों। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी दोस्ती मुस्कान के साथ महिलाओं को बुलाया की और हाथ हिलाया। देवी देवताओं ने बस हेस्टिया को तटस्थ दृष्टि से देखा, एक ऐसी दृष्टि जिसने कहा, क्या आपको चुना से ऐसा कहा गया? परत बस अपना मुख खुला था, है ना? जब हेस्टिया ने देवी देवताओं के घोड़े को देखा तो उसने अपनी ओर इशारा किया, और जल्द ही वह नायके और स्कैच के साथ बाहर की ओर चल पड़ी। वायलट, साशा और रूबी ने एफ्रोडाइट को शुष्क दृष्टि से देखा। उसने तो बस एक झंडा उठाया था, है ना? वायलट ने एफ्रोडाइट की पिछली टिप्पणी का जिक्र किया। हाँ, उसने किया, साशा ने उत्तर दिया। हाँ, रूबी सहमत हो गई। लानत है, वायलट का राह उठाओ।